Hello, good evening, everyone. I'm audible. Yes, sir. Okay. Yes, everyone. I'm audible, guys. Yes, sir. Okay. ठीक है. सो प्रीवियस सेशन में क्या देखा था हमने? प्रीवियस सेशन में हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज देखी थी. ओके. जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी. ठीक है. जैसे हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो थी उसकी जो वैल्यूज होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. अब जो भी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जैसे कि इनलाइन ब्लॉक आपने पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा, इनलाइन पढ़ा. ओके. तो उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती है. डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, डिस्प्ले ग्रिड होता है. ओके. तो ये भी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, बट वो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे. आज हमको क्या करना है? आज हमको थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में पढ़ना है. ओके. एंड देन जो एचटीएमएल फॉर्म हमने क्रिएट किया था उस एचटीएमएल फॉर्म को हमको क्या करना है? सीएसएस अप्लाई करना है. बिकॉज जितना रिक्वायर्ड सीएसएस हमको था उतना सीएसएस हम अभी पढ़ चुके हैं उस स्पेसिफिक फॉर्म के लिए. ओके. अभी लेआउट वगैरह कुछ हमने क्रिएट किया नहीं है. अगर आपको लेआउट क्रिएट करना है, ओके, या आपको एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, नेविगेशन बार क्रिएट करना है, हेडर, फुटर, साइड बार, ओके, ये सारी चीजें अगर आपको क्रिएट करनी है, रिस्पॉन्सिवनेस अगर क्रिएट करना है, तो उसके लिए फिर हमको एडवांस सीएसएस सीखना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके. अब तक जो भी हमने पढ़ा वो एक बेसिक सीएसएस था जो आपको पता होना ही चाहिए. और देन इसके बाद हम क्या करेंगे? एडवांस सीएसएस जो भी है वो हम स्टार्ट करेंगे. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा. आज थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिव डिजाइन अगर हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए वो हमको लगने वाला है. ओके. देन उसके बाद फॉर्म जितना है उस फॉर्म को हम स्टाइलिंग वगैरह इंप्लीमेंट कर लेते हैं. ओके. और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके. बैकग्राउंड की रिलेटेड. ओके. तो वो भी सारी चीजें हम क्या करेंगे? आज कवर करेंगे. ओके. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं. जस्ट मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके. एंड देन शायद से आप जो फ्री फ्रंट एंड का जो ग्रुप है वहां पर शायद से आपको पोस्टर मिला होगा कि 17 जैन से अमित आईटी की बैच स्टार्ट होने वाली है बैकएंड की जावा की. और वहां पे शायद से 3 डे डेमो सेशन लिखा है. ओके. बट 3 डेज में तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझेगा या नहीं समझेगा, बट मैं सर से बात करता हूँ एंड देन वो 5 डेज में आपको प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है. तो जो फ्री स्टूडेंट्स है, जो फ्री बैच में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको बैकएंड में इंटरेस्ट है तो 5 दिन फ्री डेमो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. मैं सर से बात कर लूंगा. एंड देन आप 5 दिन ज्वाइन करके देखना. मीन्स आपको एक बेसिक कोर जावा जो होता है, देन क्या यूज होता है, ओके, कंपनी के अंदर किस तरह से उसे यूज करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा. ओके. चलिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस एवरीवन? यस सर. ओके. Yes, sir. ठीक है. चलिए, सो लास्ट सेशन में जो जो डिस्कस किया था हमने वो आपके पास यहाँ पर है. हमने बॉक्स शैडो देखा, उसके बाद हमने टेक्स्ट शैडो भी देखा था. ओके. देन थोड़ा सा हमने ये भी देखा था कि किस तरह से यहाँ पे होवर क्लास का यूज किया जाता है, दैट इज अ सुडो क्लास. ओके. और किस तरह से उसे इंप्लीमेंट किया जाता है. देन हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में भी पढ़ा था, किस तरह से वहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज वगैरह करते हैं. ओके. तो ये सारी चीजें हमने क्या की थी? लास्ट सेशन में डिस्कस की थी. ठीक है. एक सेकंड, इसे हम यहाँ पे ओपन भी कर लेते हैं. और इस तरह से हमने क्या किया था? यहाँ पे ये हमने इंप्लीमेंट करके देखा था कि यहाँ पे बॉक्स शैडो अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है. ओके. बट क्या है ना कि जब आप ये कर्सर जो है ये आप ऐसे हटा देते हो तो ब्राउजर को अंडरस्टैंड नहीं होता है कि आपका जो कर्सर है वो कौन से एलिमेंट पे. ओके. इसलिए क्या होता है कि सिंपल जब आप कर्सर ऐसे हटा दोगे तो ये जो इफेक्ट है, जैसे कि आपके यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड का जो इफेक्ट आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है, वो कर्सर हटाने के बाद आपको विजिबल नहीं होगा. ठीक है. अब इसको इंप्लीमेंट करने के दो डिफरेंट डिफरेंट वेज है. ओके. एक वे है कि आप की फ्रेम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, जहां पर थोड़ा और हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं हर एक ब्लॉक को. ओके. या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का भी आप क्या कर सकते हो? यूज वगैरह कर सकते हो. ओके. सो यू कैन ऑल्सो यूज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी. ठीक है. तो इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? वो मैनेज वगैरह कर सकते हैं. एक होता है @की फ्रेम रूल, जहां पर हम परसेंट या टू एंड फ्रॉम ब्लॉक के थ्रू हम वहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं. और या तो होता है ट्रांजिशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? उसे अचीव वगैरह कर सकते हो. सो अगर आप चाहते हो कि जब आप इस ब्लॉक से कर्सर हटा दे तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए? वापस से जो इफेक्ट है ये आपको थोड़ी देर के लिए विजिबल होना चाहिए. तो फिर आप क्या कर सकते हो? जहां पर आपने बॉक्स क्रिएट किया था वहां पर फिर से आप क्या करा दो? यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दो. ओके. फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन में यहाँ पे लगा देता हूँ 1 सेकंड का.
ठीक है, 1 सेकंड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब जब हम कर्सर इस पे लेके आएंगे तो हो क्या रहा है, सिंपल आपकी जो शेडो है और आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको विद इन 1 सेकंड आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बट जब मैं ऐसे कर्सर हटा रहा हूँ तो सिंपल देखिए क्या हो रहा है, वापस वो उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आपके यहाँ पे इस तरह से विजिबल हो रहा है। तो सिंपल आप यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह लगा सकते हो। बट अगर आपको इसको और थोड़ा कंट्रोल करना है, सेपरेट सेपरेट बॉक्स शेडो को अगर कंट्रोल करना है, तो देन वी हैव टू यूज एट की फ्रेम रूल वगैरह हम यूज कर सकते हैं। वो हम देखेंगे जब हम एक्चुअल वेबसाइट डेवलप करेंगे, तब वो सीएसएस जो एनिमेशन सीएसएस है वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, सो आज हमारा टॉपिक है यूनिट्स। ओके, तो अब जैसे कि आपको पता है कि आपने देखा होगा तो हर जगह हमने पिक्सल यूनिट यूज किया है। ओके, सो सिर्फ पिक्सल ही यूनिट नहीं होता है सीएसएस के अंदर। सीएसएस के अंदर और भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बस उन्हीं यूनिट्स के बारे में आज क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का यूनिट रहेगा, आज का हेडिंग रहेगा यूनिट्स। एंड देन दो टाइप के यूनिट्स होते हैं। ओके, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होता है रिलेटिव यूनिट। ओके, और हम सबसे ज्यादा मींस एब्सोल्यूट यूनिट में से पिक्सल सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ओके, एंड देन अगर हम यहाँ पे रिलेटिव यूनिट की बात करें तो रिलेटिव यूनिट में डिपेंड करता है कि हमारी फंक्शनलिटी क्या है या किस तरह से हमको कंटेंट को शो करना है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी यूनिट्स है उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज यूनिट्स। सो यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जब भी आप किसी एलिमेंट को कुछ भी अप्लाई करते हो, ओके, तो उसके लिए आपको यूनिट कंपलसरी होता है। विदाउट यूनिट आप वहां पे जो भी आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, विड्थ एंड हाइट अप्लाई करनी है, वो अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। सो यूनिट्स इन सीएसएस, ठीक है। सो दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, ओके, और एक होते हैं रिलेटिव यूनिट्स। ओके, अब जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात करें, ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट यूनिट की, तो एब्सोल्यूट यूनिट में वैसे बहुत सारे आते हैं, बट हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, पिक्सल का क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे यूज करते हैं पिक्सल। ओके, सबसे ज्यादा हमने पिक्सल का ही यूज किया है, तो सिंपल आपको यहाँ पे पिक्सल हम यहाँ पे मोस्टली यूज करेंगे। देन अगर हम यहाँ पे रिलेटिव यूनिट की बात करें, ओके, अब पिक्सल में कौन कौन हो सकते, तो पिक्सल में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, सेंटीमीटर मिलेगा, मीटर मिलेगा, देन एमएम भी होता है, ओके, इंच होता है, ये फिक्स यूनिट होते हैं। ओके, तो ये यूनिट भी आप क्या कर सकते हो, यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट, या आप इसे क्या कह सकते हो, सिंपल आप इसे फिक्स्ड यूनिट भी आप इसे कह सकते हो। ओके, अब ये जो सारी चीजें हैं ये स्क्रीन के लिए हम यूज नहीं करते, कभी सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे, कभी मीटर यूज नहीं करेंगे, एमएम भी यूज नहीं करेंगे, ईएन भी यूज नहीं करेंगे। ओके, वी नेवर यूज फॉर स्क्रीन साइज। ओके, बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा मैप वगैरह है, आपको वेबसाइट में कुछ इंटीग्रेट करना है, तो इन दैट केस हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट काफी रेयर केस होती है कि हम इन्हें क्या करें, सिंपल यूज करें। देन नेक्स्ट होते हैं रिलेटिव यूनिट। ओके, या हम इसे कहेंगे फिक्स्ड यूनिट कह देते हैं हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है परसेंट। ओके, परसेंट एक क्या होता है, रिलेटिव यूनिट होता है। ओके, उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद हम यूज करते हैं ईएम, आरईएम। ओके, देन होता है वीएच, वीडब्ल्यू। ओके, वीडब्ल्यू होता है, वीएच होता है, देन वी मैक्स होता है एंड वी मीन होता है। ओके, सो दिस इज सिंपल योर रिलेटिव यूनिट। और अगर आपको एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करनी है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव यूनिट्स का यूज करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे यूनिट यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे पिक्सल ही यूज करेंगे, मोस्टली पिक्सल ही यूज होता है एब्सोल्यूट यूनिट में। ओके, एंड देन रिलेटिव यूनिट कब यूज करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए और कहाँ पर इसका यूज होता है, वो हम अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, अब बेसिकली अगर हम बात करें पिक्सल की, तो देखिए जो आपका स्क्रीन होता है, ओके, वो जो स्क्रीन होता है वो आपका एक एक डॉट से बना हुआ होता है। ओके, सो अगर मैं मेरी स्क्रीन की बात करूं, तो लगभग जो मेरी स्क्रीन है, लगभग अब वो डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप का जो ये होता है स्क्रीन साइज है वो कितना है। ओके, फॉर एग्जांपल किसी के पास मैक ओएस है तो वो 14 इंच का होता है। ओके, या किसी को प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए तो वो भी 14 इंच का लैपटॉप लेता है। कोई गेमिंग लैपटॉप लेता है तो उसका स्क्रीन साइज 15.6 इंच होता है। ओके, सो ये जो स्क्रीन साइज है, इस स्क्रीन साइज के हिसाब से क्या होता है, आपकी जो पिक्सल्स होते हैं स्क्रीन में वो प्रोवाइड होते हैं। ओके, तो लगभग अगर मैं मेरी स्क्रीन की बात करूं तो मेरे स्क्रीन में लगभग 1400 से 1500 पिक्सल होंगे। ओके, और हर एक पिक्सल जो होता है वो एक स्मॉल डॉट की तरह होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई पिक्सल क्या होते हैं, आपके फिक्स होते हैं। ओके, सो दैट इज पिक्सल, ठीक है। तो जितना भी आपने यहाँ पे अब तक स्टाइलिंग अप्लाई किया, जो भी आपने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया, मार्जिन अप्लाई किया, फॉन्ट साइज वगैरह अप्लाई किया, तो ये क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने डॉट्स है, जितने एकदम छोटे छोटे स्मॉल
माइनी डॉट्स है, ओके, उन डॉट्स के हिसाब से क्या करता है, वो एरिया क्रिएट करता है, एंड देन जो साइज है वो उसे क्या करता है, अप्लाई करता है, ओके। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड यूनिट कहते हैं, ओके। और इसी की अपोजिट में कौन से होते हैं, रिलेटिव यूनिट्स होते हैं। सो ये जो रिलेटिव यूनिट्स होते हैं ये स्क्रीन के हिसाब से काम करते हैं। जितना आपका व्यू पोर्ट होता है, जितनी स्क्रीन आपके यहाँ पे विजिबल हो रही है, उसके स्क्रीन के हिसाब से क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ओके। तो बस यही हमको डिफरेंस क्या करना है, आपका अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए फिर एक फाइल क्रिएट करते हैं एंड यूनिट्स के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो CSS, ओके, जस्ट 1 मिनट। CSS में हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं यूनिट्स, ओके। देन यहाँ पे इसमें एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसको नाम हम यहाँ पे देंगे units.html, एंड इसी को एक CSS फाइल प्रोवाइड करा देंगे units.css। चलिए, ठीक है। सो units.html, देन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन टाइटल हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं लर्न यूनिट्स, ओके। तो चलिए, अब सिंपल अगर मुझे यूनिट्स अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या करते हैं, डिव टैग क्रिएट करते हैं, ओके। सो आई एम क्रिएटिंग वन डिव टैग, उसको मैं कुछ नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने उसको एक नाम दे दिया, एक डिव टैग मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है जिसका क्लास नेम होना चाहिए पेरेंट, ओके। सो पेरेंट नाम से मैंने यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट किया, ओके। और इसी डिव टैग के अंदर मैं एक नेस्टेड डिव टैग भी क्रिएट करूंगा, ओके। सो नेस्टेड फॉर्मेट में डिव टैग भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो मैं एक और डिव टैग क्रिएट करता हूँ जिसको मैं क्लास देता हूँ इनर, ओके। या आपको चाइल्ड देना है तो आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास भी दे सकते हो, आपको जो देना है दे सकते हो। एंड देन मैंने क्या किया, एक डिव टैग के अंदर नेक्स्ट डिव टैग भी यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट किया है, ओके। अब हम करेंगे क्या, इस डिव टैग को फर्स्ट क्लास जो पेरेंट है, सेकंड क्लास चाइल्ड है, इसे हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। सो वी आर यूजिंग लिंक टैग, देन रिलेशन स्टाइल शीट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो वी आर यूजिंग स्टाइल शीट, देन उसके बाद हम यहाँ पे href यूज करते हैं, देन डॉट स्लैश एंड देन unit.css। अब डॉट स्लैश आप प्रोवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, बिकॉज वो करंट फोल्डर में ही अवेलेबल है। देन इसे राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पाथ, एंड ब्राउजर पे इसे लोड करते हैं। चलिए, ठीक है। एंड देन इसको स्टाइलिंग हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करने के लिए unit.css है, देन यहाँ पर क्लास है। सो डॉट पेरेंट सबसे पहले क्लास आपको यहाँ पे विजिबल होगा, एंड देन इसको मैं क्या करता हूँ, विड्थ एंड हाइट अप्लाई करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे विड्थ अप्लाई करता हूँ एंड देन आई एम यूजिंग विड्थ 400 पिक्सल, ठीक है। देन यहाँ पे हम हाइट यूज करते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। एंड देन जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक, ओके। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए एक फिक्स साइज का जो ब्लॉक है वो आपको क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से विजिबल हो गया, ओके। सो ये साइज इसका फिक्स है, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक और चाइल्ड टैग था, ओके। एक चाइल्ड डिव टैग है जिसके अंदर मैंने चाइल्ड नाम का एक क्लास क्रिएट किया, मैं उसे टारगेट करता हूँ। सो डॉट चाइल्ड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके। अब इसकी जो विड्थ है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी 200 पिक्सल, ओके। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हाइट 200 पिक्सल, एंड देन जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल येलो ग्रीन, ओके। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से जो कंटेंट है ये आपके यहाँ पे विजिबल हो गया, ओके। सो पेरेंट जो ब्लॉक है उसकी विड्थ एंड हाइट है 400 बाय 400, जो मेरा चाइल्ड है ब्लॉक उसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो है 200 बाय 200, ओके। तो ये हो गया पिक्सल, ठीक है। अब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो पेरेंट की विड्थ है ये अगर मैं इंक्रीज करता हूँ 600 पिक्सल से, ओके, तो देखते हैं कि जो आपका चाइल्ड एलिमेंट है उसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ओके। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे विड्थ जो है वो 600 पिक्सल यूज की है, ओके। एंड देन पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे जो विड्थ है ब्लॉक का वो विड्थ इंक्रीज हो गया, बट ये जो चाइल्ड का विड्थ है जो आपने फिक्स किया था ये फिक्स ही है। ये इस ब्लैक कलर का जो ब्लॉक है जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज आई एम यूजिंग पिक्सल यूनिट, ओके। तो पिक्सल यूनिट का मीनिंग क्या होता है कि वो एक फिक्स साइज है, वो आपके बॉक्स के अकॉर्डिंग या आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका फिक्स यहाँ पे हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हाइट इंक्रीज करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइट इंक्रीज करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हुआ क्या, हाइट इंक्रीज हुआ, बट जो यहाँ पर आपका जो एक ग्रीन कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ओके, या येलो ग्रीन कलर विजिबल हो रहा है, वो क्या नहीं हो रहा है, आपका खुद का जो साइज है वो चेंज नहीं कर रहा है। व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग फिक्स साइज यूनिट दैट इज पिक्सल, ओके। यहाँ तक क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। सो अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे क्या करना है,
I want to change the child block size according to parent. ओके मुझे क्या करना है यहाँ पे साइज चेंज करना है. ओके किसका साइज चेंज करना है मुझे यहाँ पे ब्लॉक का साइज चेंज करना है. कौन से ब्लॉक का? चाइल्ड ब्लॉक का. बट किसके अकॉर्डिंग? पेरेंट के अकॉर्डिंग. मींस अगर पेरेंट की विड्थ इंक्रीज हुई तो उसका भी विड्थ इंक्रीज होना चाहिए. पेरेंट की हाइट अगर इंक्रीज हुई तो जो आपका चाइल्ड ब्लॉक है उसकी भी हाइट वगैरह इंक्रीज होनी चाहिए. ओके तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में कुछ नहीं, वी हैव टू यूज रिलेटिव यूनिट्स. ओके और जो फर्स्ट यूनिट है रिलेटिव में वो है परसेंट. तो परसेंट के बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. We use, so I want to change the child block size according to parent, then we use relative units और इसमें जो हम यूज करेंगे वो है परसेंट. ओके सो जो परसेंट है ये पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है? काम करता है. ओके सो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाइल्ड यूज करता हूँ. ओके देन आई एम यूजिंग क्लास डॉट चाइल्ड एंड देन मैं यहाँ पे विड्थ एंड हाइट अप्लाई करता हूँ. सो अगर मैं यहाँ पे विड्थ अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 50%. ओके यहाँ पे मैंने विड्थ कितना अप्लाई किया? 50%. देन यहाँ पे हाइट में कितना अप्लाई करता हूँ? ये भी मैं करता हूँ फिलहाल के लिए 50%. ओके और जो बैकग्राउंड कलर है वो यही हम फिलहाल के लिए यूज कर लेते हैं. सो इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं. चलिए पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ. अब जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए इसका विड्थ एंड हाइट क्या हुआ है? चेंज हुआ है. ओके अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो पेरेंट का विड्थ है वो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वापस से 400 पिक्सल. ओके तो जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ चेंज किया तो हमको देखना है कि इसकी विड्थ में कोई डिफरेंस आता है क्या. ओके तो जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हुआ क्या? ऑटोमेटिक जो विड्थ है वो विड्थ देखिए क्या हो गया? इसका डिक्रीज हो गया. ओके मींस इसने जो विड्थ लिया है वो किसके 50% लिया है? वो लिया है आपके पेरेंट के 50%. मींस पेरेंट अगर 400 पिक्सल है यहाँ पर तो जो चाइल्ड है उसकी जो साइज 50% है वो कितनी रहेगी? 200. ओके 200 रहेंगी. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हाइट चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाइट यूज कर लिया 300 पिक्सल. अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या हुआ? ऑटोमेटिक इसका हाइट भी क्या हो गया? इस तरह से यहाँ पे चेंज हुआ है. ओके व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग परसेंट और हम क्या चाहते हैं कि जो इनर ब्लॉक है, जो चाइल्ड ब्लॉक है वो क्या करे? आपके पेरेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए? उसने खुद की विड्थ एंड हाइट को मैनेज करना चाहिए. सो अगर हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं, सो अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाते हैं, ओके एंड देन अगर मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, ओके ये जो ब्लॉक है इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 50% आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है. और जब हम कर्सर 50% पे लेके जाते हैं तो देखिए आपको 200 पिक्सल विजिबल हो रहा है. जब मैं कर्सर यहाँ पर हाइट पे लेके आता हूँ तो आपको यहाँ पे 150 पिक्सल क्या हो रहा है? विजिबल हो रहा है. व्हाई? बिकॉज पेरेंट जो है, पेरेंट की जो ये है विड्थ एंड हाइट है वो 400/300 पिक्सल है. ओके सो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, आपको ब्लॉक्स क्रिएट करने होते हैं, तो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करते आना चाहिए? आपका जो एलिमेंट है उसके अंदर जो नेस्टेड एलिमेंट है उसकी क्या होनी चाहिए? हाइट एंड विड्थ मैनेज होनी चाहिए. तो इन दैट केस वी आर यूजिंग परसेंट यूनिट. ओके उस केस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे परसेंट यूनिट को यूज करते हैं. एंड देन आप यहाँ पे जो भी साइज वगैरह चेंज करोगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे हाइट लिख दी कि मुझे 75% हाइट चाहिए, 75%. ओके सो अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका हाइट इंक्रीज हो गया. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो आपका हाइट था, टोटल हाइट जो था 300 पिक्सल, उसका 75% अगर हम निकालेंगे तो 225 पिक्सल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है. तो जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज होंगी तो वो क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग 25% या 50% हो वो खुद की विड्थ एंड हाइट दोनों को चेंज करेगा. ठीक है सो दिस इज परसेंट. तो परसेंट हम काफी ज्यादा यूज करते हैं. ओके एंड देन उसके हिसाब से आपका जो डेटा है वो आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा. चलिए क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर. Yes. ठीक है चलेगा. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पेरेंट है. ओके एक काम करते हैं, एक और ड्यू क्रिएट करते हैं यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए. सो इसको मैं कुछ नाम देता हूँ. फॉर एग्जांपल हम इसको नाम देते हैं बॉक्स. ओके इसको मैंने बॉक्स नाम दे दिया एंड देन यहाँ पर मैं क्लास यूज करता हूँ डॉट बॉक्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. एंड यहाँ पे जो विड्थ है वो मैं लेता हूँ 50%. ओके जो हाइट है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे 50%. ओके एंड देन यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिलहाल ले लेते हैं ऑरेंज रेड. ठीक है मैंने एक जस्ट बॉक्स क्रिएट किया जिसकी विड्थ 50% रखी है, हाइट 50% रखी है और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे लिखा है ऑरेंज रेड. अब जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी पेज को रिफ्रेश करने के बाद, ओके अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो कहीं पर भी आपको वो 50% वाला जो ब्लॉक है, ओके एक सेकंड,
हाँ बॉक्स, ओके। सो जो 50% वाला बॉक्स है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यूनिट्स है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फिलहाल 50 पिक्सल, इसको भी 50 पिक्सल कर देता हूँ। देन पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक बॉक्स विजिबल हो रहा है जिसकी विड्थ एंड हाइट 50 पिक्सल है, ओके। बट जैसे मैं इस 50 पिक्सल को कन्वर्ट करता हूँ परसेंट में, ओके, जैसे हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और ये आपको ब्लॉक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि पूरे स्क्रीन के ऊपर अगर आपको यूज करना है, ओके, पूरे स्क्रीन के ऊपर अगर आपको डेटा यूज करना है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, विड्थ एंड हाइट को यूज नहीं कर सकते हो, ओके। विड्थ मैंने 50% लिया है और हाइट मैंने यहाँ पे 50% ली है। बट अगर मैं यहाँ पे हाइट को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल में मैं हाइट को यहाँ पे चेंज करता हूँ एंड देन पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी, अब आपका जो ब्लॉक है वो आपका यहाँ पे विजिबल हो गया। अभी हुआ कैसे, बिकॉज कि जो हाइट है वो हाइट आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये आपका स्क्रीन है, इसका विड्थ फिक्स है बट हाइट इसकी फिक्स नहीं है। क्यों? बिकॉज जब आप कंटेंट लिखते हो एक के नीचे एक तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होता है, स्क्रॉल बार आता है। क्या आता है आपका? ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्रॉल बार आता है। तो हाइट आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, ओके। सो इन दैट केस अगर आपको ब्लॉक क्रिएट करना है कि आपका रिक्वायरमेंट है कि विड्थ 50% होनी चाहिए, ओके, बट जो हाइट है वो पिक्सल में होना चाहिए। सो अगर एक रिलेटिव और एक फिक्स्ड अगर आपका यहाँ पे यूनिट है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से फिर ये ब्लॉक वगैरह क्रिएट आप कर सकते हो। मीन्स कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर आपको नेविगेशन बार क्रिएट करना है, ओके, मीन्स एक्चुअल हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे अभी कल परसों तो आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्क्रीन है, दिस इज माई स्क्रीन, ओके। और इस स्क्रीन पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले न्यू बार चाहिए, ओके। बट ये जो न्यू बार है, इस न्यू बार को मैं क्या करूंगा, सिंपल 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। 3 सेक्शन हम डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? एक सेक्शन यहाँ पे रहेगा लोगो का, लोगो मीन्स ब्रांड लोगो, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ब्रांड लोगो, ओके, ये एक सेक्शन हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शन रहेगा उसमें मेरे क्या होने चाहिए, मेन्यूज होने चाहिए, ओके, या न्यू बार के जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस होने चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑप्शंस, ओके। और जो लास्ट सेक्शन रहेगा मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, एक बटन लगेगा, ओके। अब ये बटन क्यों लगेगा मुझे यहाँ पे, बिकॉज मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जब मेरी स्क्रीन साइज एकदम कम हो जाए, जब मेरी जो स्क्रीन साइज है वो एकदम मोबाइल के लेवल पे आ जाए, ओके, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जो नेविगेशन बार है ये नेविगेशन बार आपके यहाँ से हटना चाहिए एंड देन आपको इस तरह से हमबर्गर नाम का क्या होता है, सिंपली इस तरह से आइकन होता है, ओके, हैमबर्गर उसे कहते हैं। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे एक आइकन आपको यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। मीन जिसपे अगर मैं क्लिक करूं तो आपका नेविगेशन बार यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे एक सिंगल न्यू बार में, एक सिंगल इस रो में, ओके, ये मेरा न्यू बार है, इस अगर मेरे न्यू बार सेक्शन में अगर मुझे 3 सेक्शन क्रिएट करने हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, साइज तो हमको पता नहीं है, स्क्रीन साइज कितना ये मुझे नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली 100% का स्क्रीन साइज लेते हैं, ओके। देन उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि जो लोगो है, लोगो को मुझे कितना परसेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो लोगो को मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओके। तो लोगो को मैं यहाँ पे दूंगा 25%, ओके। देन उसके बाद जो मेरे ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगभग मैं प्रोवाइड करा दूंगा 75%, ओके। इससे हो गया 90%। और जो लास्ट ऑप्शन है, ओके, जो मेन्यू आइकन है, ओके, जो मेन्यू आइकन है उसका जो लोगो है, ओके, तो उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सिंपल, एक सेकंड, कितना बचा है, 70 कर देते हैं इसे, ओके। सो 95 एंड लास्ट का जो रखेंगे हम 5% रखेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन बने, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट में क्या करते हैं, इस तरह से जो आपका ये होता है यूनिट्स होते हैं उसे हम यूज करते हैं, ओके। तो ये बनाएंगे, जब आप हम बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम उसे यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर सकते हैं, ओके। जस्ट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि परसेंट हम यूज करते हैं और परसेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका स्क्रीन है, ओके, जो भी आपका यहाँ पे ब्लॉक है उसका विड्थ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैनेज हो रहा है। सो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये जो टोटल आपका जो ऑरेंज कलर का ब्लॉक है, देखिए जैसे जैसे मैं स्क्रीन साइज यहाँ पे कम कर रहा हूँ वो देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हो रहा है चेंज। ये ब्लैक हो रहा है क्या? देखिए ब्लैक चेंज नहीं हो रहा है, ओके। ये पूरा स्क्रीन यहाँ पर अटैच होने के बाद क्या हो रहा है, वो ब्लैक चेंज हो रहा है। बट ये जो मेरा यहाँ पे ऑरेंज कलर का ब्लॉक है वो देखिए स्क्रीन के हिसाब से क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक 50% जो विड्थ है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, जब भी हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए, यहाँ पे मोबाइल का फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन दिखता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ iPhone 12 Pro, तो iPhone 12 Pro में ये विड्थ कैसी दिखनी चाहिए, तो देखिए वो स्क्रीन के 50% प्रॉपरली ले रही है, ओके। इसे मैं 100% करता हूँ,
चलिए ओके। अब ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है इसका साइज फिक्स था, तो इसने खुद की साइज को मैनेज नहीं किया। ओके, किसने मैनेज किया? इस ऑरेंज कलर के ब्लॉक ने मैनेज किया। क्यों? बिकॉज मैंने उसे प्रोवाइड किया कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस तरह से स्क्रीन साइज चाहिए। ओके, और जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन साइज प्रोवाइड करेंगे तो सिंपल देखिए क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आपका ये जो ब्लॉक है ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से क्या कर रहा है, विड्थ को एक्सेप्ट कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ओके, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का टैब होता है, वो रिस्पॉन्सिव ऑलवेज आपको ऑन रखना है। और जब आप इसे इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका वेबसाइट किस तरह से आपके यहाँ पे विजिबल होता है। बिकॉज जो भी आप वेबसाइट बनाओगे वो डेस्कटॉप के लिए अलग रहेगा, टैब के लिए अलग रहेगा। ओके, जो टैबलेट्स होते हैं उनके लिए अलग रहेगा, मोबाइल के लिए अलग रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से आपको स्क्रीन साइज यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कर्सर यहाँ पर लेके जाएंगे तो देखिए लैपटॉप एल लार्ज 40 पिक्सल आपको विजिबल हो रहा है। यहाँ पर आएंगे तो जो थोड़े छोटे लैपटॉप होते हैं उसका स्क्रीन साइज आपको दिख रहा है। उसके बाद टैबलेट का स्क्रीन साइज है 768। उसके बाद ये होता है मोबाइल का स्क्रीन साइज। ओके, तो उसके हिसाब से आपको क्या करते आना चाहिए, आपकी वेबसाइट को आपको डेवलप करते आना चाहिए। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ परसेंट। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो स्क्रीन के हिसाब से अगर आपको चेंज करना है तो परसेंट आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। बट पिक्सल में अगर है तो पिक्सल चेंज नहीं होगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, पिक्सल चेंज नहीं होता है, पिक्सल फिक्स साइज रहता है। देन इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए, सो परसेंट आपको पता चल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मीन्स नेक्स्ट यूनिट। ओके, अब ईएम एंड आरईएम एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, एक ड्यू टैग मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग वन ड्यू टैग, उसको मैं क्लास लिख देता हूँ यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, ये मैंने एक ड्यू टैग लिख दिया कंटेंट, एंड देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक h1 टैग क्रिएट करता हूँ। ओके, ध्यान से देखना, एक ड्यू टैग मैंने क्रिएट किया है, उसके बाद मैंने h1 टैग को क्रिएट किया है। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम EM यूनिट विथ पेरेंट टैग। ओके, तो थोड़ा सा हम इस तरह से लिख लेते हैं। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक और h1 टैग क्रिएट कर लेता हूँ। एक h1 टैग क्रिएट कर रहा हूँ, वो ड्यू के बाहर है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम EM यूनिट विदाउट पेरेंट टैग। ओके, यहाँ पे पेरेंट टैग अवेलेबल नहीं है। एक h1 टैग है जो पेरेंट टैग के अंदर अवेलेबल है, एक h1 टैग है जो पेरेंट टैग के बाहर है। ओके, सो दोनों एलिमेंट आपको इस तरह से विजिबल हो रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, चलिए, सो अब हम स्क्रीन पे आते हैं। ओके, अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ओके, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो सिंपल देखिए, मैंने दोनों जगह EM टैग यूज किया है। ओके, मींस दोनों जगह मैंने h1 टैग यूज किया है। एंड देन हम क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। सो वी आर इंस्पेक्टिंग, सो हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन इसका साइज देखते हैं, फॉन्ट साइज एग्जैक्टली होता कितना है। ओके, सो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ राइट साइड में, एंड देन हम यहाँ पर आके इसे चेक करते हैं। सो जो फर्स्ट है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो आपको यहाँ पे 2 EM विजिबल हो रहा है, दैट इज 32 पिक्सल। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल देखिए मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 2 EM जो है इसका भी फॉन्ट साइज है। मींस दोनों का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट वो है 2 EM। ओके, अब EM का लॉन्ग फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज EM का लॉन्ग फॉर्म जस्ट एलिमेंट हम उसे कहते हैं। ओके, बट उसका लॉन्ग फॉर्म कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली EM का मीनिंग होता है जस्ट एलिमेंट। तो आपका यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका फॉन्ट साइज कितना है, आपका यहाँ पे 2 EM है। ओके, और वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 32 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। मींस इसका मीनिंग ये है कि 1 EM की साइज है वो बाय डिफॉल्ट कितनी रहेंगी, वो रहेंगी 16 पिक्सल। चलिए, अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे सेसेस अप्लाई करता हूँ। अब सेसेस किसे अप्लाई कर रहा हूँ, जो ड्यू टैग के अंदर है, डॉट कॉन्टेंट 1 है या सिंपल कंटेंट लिखा है हमने यहाँ पे, कंटेंट ही लिखा है। ओके, अब जो मेरा ड्यू टैग है, इस ड्यू टैग की जो विड्थ है, ओके, ये जो ड्यू टैग है मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, ये जो ड्यू टैग है इसकी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है, इस ड्यू टैग की फॉन्ट साइज, ओके, वो मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज जो लिखा है वो लिखा है हमने यहाँ पे 20 पिक्सल। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कंटेंट का जो फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल। एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल को रिप्लेस किया, ओके, तो हुआ क्या, अब ध्यान से देखिए कि आपका जो ये फॉन्ट साइज है यहाँ पे 20 पिक्सल है। ओके, और बाय डिफॉल्ट जो H1 है इसकी फॉन्ट साइज कितनी है, इसकी फॉन्ट साइज है 32 पिक्सल। ओके, एक सेकंड,
इसकी जो फॉन्ट साइज है वो कितनी थी 32 पिक्सल, ओके। बट इसका मैंने आपको दिखाया था कि इसका भी साइज कितना है 32 पिक्सल है। बट जब मैं क्या करता हूँ, पेरेंट को जब मैं साइज अप्लाई करता हूँ और जब हम यहाँ पर आएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो 2em की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 40 पिक्सल। अभी 40 पिक्सल हुआ कैसे? तो बेसिकली जो em यूनिट है ये क्या करता है, ये भी पेरेंट चाइल्ड के हिसाब से काम करता है, ओके। मींस इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है ये आपका कंटेंट ड्यू टैग, ओके। ये जो आपका कंटेंट ड्यू टैग ये इसका पेरेंट है, किसका? h1 टैग का, ओके। सो इस h1 टैग का पेरेंट है और पेरेंट की साइज आपने क्या रखी है 20 पिक्सल। इसकी साइज क्या रखी है आपने 20 पिक्सल। तो ये क्या करता है, h1 टैग जो है ये क्या करेगा, ट्वाइस दी फॉन्ट साइज यहाँ पे अप्लाई करेगा, ओके। ट्वाइस दी क्या करेगा, फॉन्ट साइज इसे अप्लाई करेगा। मींस अगर कंटेंट का फॉन्ट साइज अगर 20 पिक्सल है तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना मिलेगा आपको 40 पिक्सल। कितना मिला 40 पिक्सल। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये जो फॉन्ट साइज है अगर आपने इसको कर दिया 5 पिक्सल, इसने आपने क्या कर दिया इसको 5 पिक्सल। सो अगर ये एक किसी ड्यू के अंदर है जिसके पेरेंट को आपने क्या किया है साइज अप्लाई किया है तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना मिलेगा आपको, देखिए सिंपल 10 पिक्सल, ओके। मींस अगर कोई एलिमेंट आपने किसी ड्यू टैग के अंदर या किसी पेरेंट टैग के अंदर लिया है और अगर आप क्या कर रहे हो उसे साइज अप्लाई अगर कर रहे हो तो क्या होता है यहाँ पे em उस पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है। पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सिंपल वो काम करेगा, ओके। बट अगर वो एलिमेंट जो है वो आउटसाइड दी पेरेंट है, आउटसाइड दी पेरेंट है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका फॉन्ट साइज क्या है, वो बाय डिफॉल्ट आपके 32 पिक्सल ही क्या करेगा, फॉन्ट साइज आपको शो करेगा। अगर मैं इसको 30 पिक्सल करता हूँ तो अभी मुझे बताइए इसका फॉन्ट साइज कितना होने वाला है यहाँ पे जो पेरेंट टैग के अंदर है 30। कितना मैंने कितना किया है फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, तो कितना होगा इसका फॉन्ट साइज 60 पिक्सल 60 60 पिक्सल। यस एवरीवन, बताइए क्या होगा फॉन्ट साइज? Yes, 60। ओके ठीक है, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे हम पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी ये जो है 32 पिक्सल से बड़ा दिख रहा है, मींस ऑब्वियसली इसकी फॉन्ट साइज काफी बड़ी है। सो अगर आप इसे चेक करेंगे तो देखिए इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना मिलेगा आपको 60 पिक्सल, मींस ट्वाइस दी पेरेंट एलिमेंट। तो इस तरह से क्या होती है, इसकी साइज जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल होती है, दैट इज कॉल्ड em, ओके। और जो em यूनिट है वो क्या करता है, पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। चलिए क्लियर है क्या? यस एवरीवन, Yes, sir. सबको क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं rem की तरफ, ओके। सो rem के पास आते हैं, देन हम एक और यहाँ पे ड्यू टैग क्रिएट करते हैं। एक काम कर सकते थे हम यहाँ पे कंटेंट की जगह मैं इसे लिख देता हूँ em यूनिट, ओके। और यहाँ पर भी क्लास में लिख देता हूँ em यूनिट, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आए कि em के लिए है, ठीक है। चलिए देन अभी मैं क्लास यूनिट यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ rem यूनिट के लिए, ओके। सो rem यूनिट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास क्रिएट किया एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर से h1 टैग ही लिखते हैं, ओके। सो आई एम यूजिंग h1 टैग एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम rem यूनिट विथ पेरेंट टैग, ओके। एंड देन इसे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर इसे मैं फिर से पेस्ट करता हूँ, आई एम rem यूनिट विथ पेरेंट, सो विदाउट पेरेंट टैग, ठीक है। चलिए em तो समझ में आ गया ना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन em एंड rem, तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि em एंड rem में क्या डिफरेंस है, देन फॉन्ट साइज जो होती है वो कैसे चेंज होती है, बिकॉज हम इसका यूज करते हैं, ओके। यस एवरीवन, em क्लियर है क्या? सबको पहले बताइए कितने लोग ज्वाइन हुए? 61, यस सर। ओके 17, सबको क्लियर है? थोड़ा Yes, sir. हाँ ठीक है, यस सर चलेगा। चलिए सो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे अभी rem को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। चलिए सो अभी हम rem यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको पता है कि h1 का जो फॉन्ट साइज है, ओके, वो h1 का जो फॉन्ट साइज है वो आपको एज इट इज मिलेगा, ओके। h1 का जो फॉन्ट साइज है वो आपको एज इट इज मिलने वाला है जो दोनों पेरेंट के बाहर है, ओके। जो विदाउट पेरेंट वाले हैं उन h1 का जो साइज है वो आपको एक ही मिलेगा अगर आप इसे इंस्पेक्ट करोगे। और अगर आपने यहाँ पे उस एलिमेंट को अगर आपने क्या किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, कौन से एलिमेंट को आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, इस विदाउट पेरेंट एलिमेंट को, तो देखिए इसका फॉन्ट साइज आपको 32 पिक्सल ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ विदाउट पेरेंट को, तो इसका जो साइज है वो भी आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 2em, आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ओके। चलिए सब हम क्या करते हैं,
ये जो पेरेंट है, ओके, जो पेरेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा था आरईएम यूनिट नाम से, ठीक है, एक क्लास बनाया था, उसका जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं 10 पिक्सल से। उसका भी मैं फॉन्ट साइज करता हूँ 10 पिक्सल से चेंज, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो आपका यूनिट है, ओके, जो आरईएम यूनिट अभी मैंने अप्लाई किया नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमको देखना है कि कोई चेंज होता है या नहीं होता है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये फिलहाल क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपका एलिमेंट है, एक्चुअल एलिमेंट H1 टैग, तो H1 टैग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइज लगा देते हैं। H1 एलिमेंट जो है उसको एक फॉन्ट साइज हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और फॉन्ट साइज हम यहाँ पे लिखेंगे 1 आरईएम। 1 आरईएम मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ओके, 1 आरईएम मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो जितने भी H1 टैग है सबको 1 आरईएम इम्प्लीमेंट हुआ है, और 1 आरईएम की जो फॉन्ट साइज है वो कितनी होती है, 16 पिक्सल होती है। कितनी होती है, 16 पिक्सल, ओके। अब अगर आपने क्या किया, इसमें से किसी भी एलिमेंट को अगर आपने चेक किया तो हर एक एलिमेंट की जो फॉन्ट साइज है वो आपको कितनी मिलेंगी, 16 पिक्सल ही मिलेंगी। देखिए इसको भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी भी 16 पिक्सल है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, जिसको पेरेंट को मैंने अप्लाई किया था, अगर मैंने उसको आरईएम यूनिट अप्लाई करा दिया है तो उसकी भी आपको 16 पिक्सल ही मिलेगी, ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H1 टैग को बोल दिया कि आपकी साइज जो है वो 2 आरईएम है, 2 आरईएम, ओके। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो 2 आरईएम में देखिए सबकी साइज 32 पिक्सल होनी चाहिए, ओके। सो अगर मैं इसे 1 बाय 1 चेक करता हूँ तो इसका फॉन्ट साइज देखिए आपको 32 पिक्सल विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक होवर फॉर्मेट में आपको एक व्हाइट कलर का ब्लॉक दिख रहा है, जहाँ पर H1 है, कलर है, फॉन्ट है, और फॉन्ट के आगे देखिए 32 पिक्सल है, और उसके आगे टाइम्स न्यू रोमन, ये उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है। सो अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद भी देखिए 32 पिक्सल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यहाँ पर भी 32 पिक्सल, यहाँ पर भी 32 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर भी 32 पिक्सल है, और यहाँ पर भी 32 पिक्सल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये जो राइट कॉर्नर में जो एक व्हाइट कलर का ये है ना, टूल टिप जिसे हम कहते हैं, वहां पर आपको दिख रहा है H1 कलर, फॉन्ट, मार्जिन, ओके। तो देखिए वो ऑरेंज के ऊपर एक व्हाइट ब्लॉक आपको विजिबल हो रहा है, सबको विजिबल हो रहा है व्हाइट ब्लॉक, यस एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आप कहीं पर भी जाइए, आपका जो फॉन्ट साइज है वो 32 पिक्सल ही है, ओके। बट अगर मैं क्या करता हूँ, इस आरईएम को ऐसे हटा के, इस आर को हटा के इसको ईएम करता हूँ, ओके, एंड देन पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो अभी हुआ क्या, कुछ साइजेज जो है वो देखिए आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 32 पिक्सल है बिकॉज वो विदाउट पेरेंट टैग है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखिए उसका 20 पिक्सल हो गया। मैं और नीचे आता हूँ तो 32 पिक्सल है बिकॉज वो विदाउट पेरेंट टैग है, और नीचे आने के बाद देखिए क्या होगा, इसका 20 पिक्सल वापस से हो गया। मीन्स ईएम जो है, ये ईएम क्या करता है, पेरेंट टैग के हिसाब से काम करता है। बट जब हम इसे आरईएम अप्लाई करते हैं तो आरईएम पेरेंट टैग के हिसाब से काम नहीं करता है। देखिए पेरेंट टैग के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी साइजेस है वो आपको एक फिक्स टाइप की साइजेस आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। बट आपका कहना है कि ठीक है सर, ईएम तो हमको समझ में आ गया कि ईएम पेरेंट टैग के हिसाब से काम करता है, आरईएम पेरेंट टैग के हिसाब से काम नहीं करता है, ओके। बट अगर आपको क्या करना है, आपको एक साथ साइजेस क्या करनी है, चेंज करनी है, ओके। सो आरईएम साइजेस किस तरह से यहाँ पे चेंज करेगा वो आपको देखना है, ओके। सो अगर आपने आरईएम देखा होगा तो आरईएम का मीनिंग होता है रूट एलिमेंट, ओके। आरईएम का मीनिंग क्या होता है, रूट एलिमेंट, ओके। सो इसे हम कहते हैं रूट ईएम, ओके। और अगर हम यहाँ पे रूट ईएम की बात करेंगे तो आपका जो HTML टैग है, HTML टैग है, इसे हम कहते हैं रूट टैग। इसे हम क्या कहते हैं, रूट टैग, ओके। और ये जो आरईएम है ये टोटली डिपेंड होता है। सो आरईएम यूनिट इज टोटली डिपेंड ऑन HTML टैग, ओके। जो आरईएम यूनिट है ये टोटली डिपेंड होता है HTML टैग के ऊपर, ओके। ये ईएम जो है, ओके, सो ईएम जो है ये ईएम किस पे डिपेंड होता है, सो ईएम यूनिट इज टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट एलिमेंट ऑफ द चाइल्ड एलिमेंट, ओके। जो चाइल्ड एलिमेंट है उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उस पे क्या करता है, सिंपली ईएम यूनिट क्या करता है, डिपेंड करता है, ओके। और आरईएम क्या करता है, आपका जो रूट एलिमेंट टैग है दैट इज HTML जो टैग है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईएम एंड आरईएम, ओके। सो इसलिए देखिए क्या हो रहा है, जब आप आरईएम एंड ईएम में चेंजेस कर रहे हो तो फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, इन सबका एक जैसा रह रहा है। जब आप आरईएम अप्लाई करते हो तब, ओके, जब आप आरईएम अप्लाई करते हो तो जो फॉन्ट साइजेस है वो फॉन्ट साइजेस क्या रहती है, सेम रहती है, ओके। और जब आप क्या करते हो,
जब आप यहाँ पे ईएम अप्लाई करते हो तो फॉन्ट साइजेस अलग अलग हो जाती है। तो ईएम अप्लाई किया, पेज को रिफ्रेश किया, देन सी फॉन्ट साइजेस जो है वो आपको यहाँ पे हर जगह अलग अलग फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे विजिबल होते हुए दिख जाएंगी। सो अगर आपको फॉन्ट साइज आरईएम में रखना है और आरईएम के साइज को चेंज करना है, जो 16 पिक्सल है, सो उसको अगर आपको चेंज करना है तो आरईएम यूनिट को चेंज करने के लिए आपको जो HTML टैग है उसे टारगेट करना पड़ेगा। ओके, और HTML टैग को टारगेट करने के बाद, ओके, जो HTML टैग है उसको टारगेट करने के बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे उसका जो फॉन्ट साइज है HTML टैग का वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं लगभग 20 पिक्सल। अब जाके जो आरईएम की वैल्यू है वो चेंज होगी। ओके, एंड देन सी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, मींस अभी अगर मैं यहाँ पे आरईएम यूज करता हूँ तो आरईएम जो है, जो बाय डिफॉल्ट आपको 16 पिक्सल विजिबल हो रहा था, अब वो देखना आपको विजिबल होगा 40 पिक्सल के आसपास। ओके, तो देखिए यहाँ पे 40 पिक्सल विजिबल हो रहा है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर भी 40 पिक्सल है, यहाँ पर भी 40 पिक्सल है, यहाँ पर भी 40 पिक्सल है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपको 40 पिक्सल विजिबल हो रहा है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आरईएम एंड ईएम। ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पे HR टैग लगा देता हूँ, फिर इसमें हमको क्लास लगाना पड़ेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल क्लास में यहाँ पे लिख देता हूँ H1 अंडरस्कोर EM में यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और ये H1 जो है, सो क्लास मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 अंडरस्कोर REM। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे साइज। एक सेकंड, डॉट H1 अंडरस्कोर EM। ओके, सो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, इसकी EM साइज ही हम रखते हैं, एंड देन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इसकी साइज चेंज करते हैं REM से। ओके, तो अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरईएम एंड ईएम, बिकॉज काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि किस तरह से ईएम काम करता है, किस तरह से यहाँ पे आरईएम काम कर रहा है। ओके, अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप इसे इंस्पेक्ट करो पहले। ओके, सो ऊपर का जो यूनिट है वो ईएम में है, ये जो वाला यूनिट है ये आपका पिक्सल में है। ओके, और ये पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो अब एक बार साइजेस भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो साइजेस हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, तो इसकी जो साइज है वो आपको 40 पिक्सल विजिबल हो रही है, इसकी साइज है 20 पिक्सल। यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है 40 पिक्सल और यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है 20 पिक्सल। सो अगर फॉर एग्जांपल HTML की जो फॉन्ट साइज है, ओके, जो HTML है इसकी साइज अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर देता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो 30 पिक्सल कर देता हूँ, और अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देन सी अभी यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इसकी 60 पिक्सल हो गई, यहाँ पर ये कितना है, ओके, यहाँ पर ये 20 पिक्सल है। ओके, यहाँ पर ये कितना हो गया 60 पिक्सल, और यहाँ पर ये कितना है आपको यहाँ पे 20 पिक्सल जो है आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एक सेकंड, 20 पिक्सल कैसे क्या सकता है ये, अच्छा 2 REM करके रखा है ना हमने इसे, दैट्स व्हाई वो कंफ्यूजन है वहां पे। हाँ, अब आपको यहाँ पे विजिबल होगा, दैट इज 60 पिक्सल, दैट इज 20 पिक्सल। देन इसकी जो साइज है वो यहाँ पर हमको चेक करनी पड़ेगी। थ्री REM दैट इज आपको 90 पिक्सल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब 90 पिक्सल कैसे हुआ, बिकॉज आपने H1 को क्या किया, 3 REM यहाँ पे प्रोवाइड किया। अभी जो 3 REM है ये किसके बेसिस पे अप्लाई हुआ, 30 पिक्सल के बेसिस पे ये अप्लाई हुआ है। ओके, और ये जो ऊपर की साइज है जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, ये फॉन्ट साइज किसके ऊपर है, ये पेरेंट के ऊपर फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। सो दिस इज द REM एंड EM यूनिट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जब आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए, क्लियर है क्या, यस एवरीवन, EM और REM में क्या डिफरेंस है, Yes, sir. क्या डिफरेंस है बताइए फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EM एंड REM। EM जो होता है वो पेरेंट पे डिपेंड करता है। पेरेंट टैग का। ओके, पेरेंट पे डिपेंड करता है। सो पेरेंट टैग में कुछ भी हो सकता है, ड्यू टैग हो सकता है, जो आपका पेरेंट टैग हो उस पे डिपेंड करता है। एंड देन REM वैल्यू,
HTML पर depend रूट एलिमेंट। यस, वो टोटली डिपेंड करता है रूट एलिमेंट पे, ओके, रूट टैग पे डिपेंड करता है। सो रूट टैग कौन सा होता है आपका, HTML या आपका रूट टैग है, ओके, और इसी रूट टैग पे क्या करता है जो REM है वो डिपेंड होता है। सो रूट टैग, ओके, एंड REM यहाँ पर क्या होता है आपका डिपेंड होता है। सो जो वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी है, ओके, इस H1 टैग के लिए जो आपने HTML यहाँ पे प्रोवाइड किया है उसी के हिसाब से जो H1 एलिमेंट है वो क्या करता है यहाँ पे बिहेव करता है, ओके। चलिए, सो दिस इज द डिफरेंस। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे 1 REM यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर 1 EM यूज कर लेता हूँ, ओके। सो पिक्सल का कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होगा। चलिए, सो ये हो गया REM एंड EM के बारे में। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट यूनिट। अब वो है Vmax एंड Vmin, ओके, या VH एंड VW क्या होता है पहले वो भी हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड Vmax एंड Vmin क्या होता है वो भी हमको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलिए, अब उसके लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एक और फिर से ड्यू टैग लेंगे। तो ड्यू टैग, ओके, सो आई एम क्रिएटिंग वन ड्यू टैग, और इस ड्यू टैग का जो क्लास है वो क्लास हम यहाँ पे रखेंगे बॉक्स बॉक्स इससे पहले लिया है ना हमने, ओके, बॉक्स लिया है हमने, तो इसको बॉक्स 1 कर देते हैं, ओके, इसको बॉक्स 1 कर देते हैं एंड देन इसको सेसेस लगा देते हैं पहले। सो अभी जो यूनिट हम देखेंगे वो है VW एंड VH, ठीक है। VW एंड VH में क्या डिफरेंस है, चलिए, सो डॉट बॉक्स 1, देन विड्थ कितने अप्लाई करते हैं पहले पिक्सल में अप्लाई कर देते हैं, ओके। सो वी आर यूजिंग 500 पिक्सल, देन वी आर यूजिंग हाइट 500 पिक्सल, ओके, एंड देन बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज कर लेते हैं, चॉकलेट करके हमने यहाँ पे कलर यूज किया एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो देखिए सिंपल, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक आपको यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो साइजेस है वो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, ओके। सो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी पिक्सल फॉर्मेट में इसे यूज किया है। सो अगर हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे, ओके, सो अगर हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जो साइज है वो ना ही कम होंगी ना ही ज्यादा होंगी, ओके। वो क्या होंगी आपके इस तरह से स्क्रीन के वहां पे अटैच होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंपल आपका वो इस तरह से आपको यहाँ पे विजिबल होगा, बट स्क्रीन के हिसाब से वो जो विड्थ है वो मैनेज नहीं होगा, ना ही यहाँ पे हाइट के हिसाब से क्या करेगा वो खुद की हाइट को मैनेज यहाँ पे करेगा, ओके। बट अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो विड्थ है, ओके, जो मैंने यहाँ पे विड्थ ली है, ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ पिक्सल, ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिक्सल हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज किया 1 VW, ओके, मैंने विड्थ अप्लाई किया 1 VW, ओके, एंड जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 VW जो साइज है वो आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है, ओके। 1 VW क्या हुआ है, इस तरह से आपको यहाँ पे साइज जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हुआ है, ओके। और अगर हम यहाँ पे 1 VW की साइज देखेंगे तो आपको दिख रही है 11.4 पिक्सल, दिख रही है आपको 11.4 पिक्सल। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्रीन को कम करता हूँ, अब मैंने स्क्रीन को कम किया, अब अगर हम यहाँ पे VW की साइज देखेंगे तो कितनी होगी, देखिए 7.224 पिक्सल। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी जो साइज है मैंने यहाँ पे ले लिया 7 VW, ओके, हमने ले लिया यहाँ पे 7 VW, तो 7 VW आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जो भी इसका स्क्रीन साइज है 7 VW आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ओके। सो 7 VW को अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो फिलहाल वो साइज है 86.408, कितना है 86.408, बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज कम करता हूँ तो देखिए वहां पे जो ब्लॉक का विड्थ है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड देखिए वो हो गया 67.59 पिक्सल, ओके। मींस जब हम यहाँ पे विड्थ कम करेंगे तब उसका साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे कम ज्यादा आपको यहाँ पे विजिबल वगैरह हो रहा है, ओके। सो ये होता है VW। अब VW का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो VW का लॉन्ग फॉर्म होता है व्यू पोर्ट विड्थ, ओके। जो VW है इसका लॉन्ग फॉर्म होता है व्यू पोर्ट विड्थ, ओके। और जो VH होता है उसका मीनिंग होता है व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट हाइट। मींस ये आपकी विड्थ के हिसाब से काम करेगा, ओके। सो ये जो VW है जब आपकी विड्थ कम होगी तब वो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो यहाँ पे आपका वर्क करने वाला है, ओके। सो जो भी आपको यहाँ पे साइज अप्लाई करनी है 10 VW जो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है वो देखिए आपको इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह उसे कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर लेता हूँ 25 पिक्सल, ओके। तो जितनी आपकी स्क्रीन है उसका वो क्या करेगा, उस विड्थ का 25 वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पे यूज करेगा, एंड देन आपको यहाँ पे वैल्यू विजिबल हो रही है 371 पिक्सल। बट जैसे जैसे इसकी विड्थ में कम करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, इसका विड्थ कम हो रहा है और जो VW की साइज है
वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है कितनी, दैट इज 1996 पिक्सल, दैट इज व्यू पोर्ट विड्थ। सेम उसी तरह से क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट भी होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ 25 VH, ओके, सो VH, ठीक है, एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी ये जो आपको एक हाइट विजिबल हो रही है, ये हाइट कितना है, 74.8 पिक्सल। अब जैसे से हम यहाँ पे हाइट इंक्रीज करेंगे, जैसे से हम यहाँ पे हाइट इंक्रीज करेंगे, देन सी इसका हाइट हो गया 93.8। जैसे से हम इसकी हाइट कम करेंगे, ओके, जैसे हम इसकी हाइट कम करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो देखिए कितनी होगी, डायरेक्टली होगी 57.6 पिक्सल, ठीक है। तो अगर हम VW देखेंगे तो जब आप विड्थ में कुछ चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका विड्थ कम ज्यादा होगा, ओके। और जब आप हाइट में कुछ कम ज्यादा करेंगे, ओके, जब आप हाइट में कुछ वैल्यू जो है या आपका स्क्रीन साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे जो हाइट एंड ये है विड्थ है, वो हाइट के हिसाब से यहाँ पे मैनेज होने वाला है। सो विड्थ VW के हिसाब से और हाइट VH के हिसाब से, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कंटेंट है, ओके, अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंटेंट हमने ले लिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज कम कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आई एम REM यूनिट विदाउट पेरेंट टैग। सो ये जो कंटेंट है ये क्या हो रहा है, रैप हो रहा है, ये खुद की साइज को मैनेज नहीं कर रहा है, ये कंटेंट क्या हो रहा है, रैप हो रहा है, और हर वक्त क्या हो रहा है, न्यू लाइन पे यहाँ पे आपको विजिबल इस तरह से हो रहा है, ओके। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या होना चाहिए, जब मेरा स्क्रीन साइज कम होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, मेरा जो H1 एलिमेंट है, जो भी मेरा टैग है, उसकी क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज मैनेज होनी चाहिए, ओके। सो अगर आपको इस तरह से कुछ करना है, सो इन दैट केस वी आर यूजिंग VW और VH, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कंटेंट 1 नाम का एक क्लास है, ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम VW एंड VH यूनिट कंटेंट, ठीक है। देन हम इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो डॉट कंटेंट 1 है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ फॉन्ट साइज, ओके। अब जो फॉन्ट साइज है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, कितने अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल 50 VW मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज अप्लाई किया है, ओके। अब ये जो फॉन्ट साइज है ये देखिए कितना बड़ा हो गया, भाई बिकॉज वो स्क्रीन का क्या कर रहा है, उतना पोर्शन वो ले रहा है, तो ये काफी ज्यादा हो गया, हम इसको कर देते हैं 10 VW, ओके। अच्छा 10 VW भी काफी ज्यादा है, 5 VW ले लेते हैं, 5 VW, ओके। अब होगा क्या, जब मैं स्क्रीन साइज कम करूंगा, ओके, अब यहाँ पर और दोनों जगह आप ध्यान देना, ऊपर का कंटेंट नीचे आएगा, बट ये जो कंटेंट है ये क्या करेगा, खुद की जो विड्थ है उसके हिसाब से कंटेंट देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैनेज हो रहा है। मींस जैसे से मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज कम करूंगा तो सिंपल देखिए हो क्या रहा है, आपका जो कंटेंट है वो उसके हिसाब से क्या कर रहा है, विड्थ के हिसाब से खुद की विड्थ यहाँ पे मैनेज कर रहा है। देखिए विड्थ कम हो गई उसकी, और अगर मैं यहाँ पे और विड्थ कम करूंगा तो देखिए यहाँ पे और विड्थ कम हो रही है, और जो ऊपर का ऑरेंज ब्लॉक है उसकी भी विड्थ जो है वो देखिए यहाँ पे कम हो रही है, मींस फॉन्ट साइज यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे विड्थ कम हुआ, वहाँ पे फॉन्ट साइज देखिए क्या हो रहा है आपका, इस तरह से कम हो रहा है। और ये जो H1 एलिमेंट है इसकी जो फॉन्ट साइज है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फॉन्ट साइज कितनी मिलेंगी आपको यहाँ पर, कंटेंट 1 ना, एक सेकंड, फॉन्ट साइज 18.72 पिक्सल देखिए आपको वहां पे विजिबल हो रहा है, कलर के ठीक नीचे फॉन्ट आपको दिख रहा है 18.76 पिक्सल। अब जैसे से मैं इसकी साइज इंक्रीज करूंगा, जैसे से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इंक्रीज करेंगे, और अगर हम यहाँ पे फॉन्ट साइज देखेंगे तो देखिए वो कितना हो गया, 42.32 पिक्सल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। मीन्स ये जो VW होता है, VH होता है, ये सिर्फ बॉक्स को या इसको अप्लाई करने के लिए नहीं होता है, ये फॉन्ट साइज को भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ओके। क्लियर है क्या? अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी हाइट कम होगी, ओके, अगर इसकी हाइट कम हुई तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज मैंने वहां पे कोई VH यूज नहीं किया है, मैंने क्या किया है, सिंपल VW यूज किया है, ओके, VW यूज किया है। सो अगर मैं यहाँ पे VH यूज करता हूँ, VH, ओके, और पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने VH यूज किया, एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 10 VH, ठीक है। अब जैसे से हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे से हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे, तो देखिए इसका जो फॉन्ट साइज है वो आपको अभी कितना विजिबल हो रहा है, इसका फॉन्ट साइज आपको 41.44 पिक्सल अप्लाई हुआ है। अब ये किस पे डिपेंड है, अभी हाइट पे डिपेंड है। जैसे से हम इसकी हाइट कम करेंगे, देन सी एक लिमिट ऐसा आएगा कि इसकी फॉन्ट साइज यहाँ पे कम होगी। अब मैं विड्थ इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए विड्थ इंक्रीज किया उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन VH,
सो ये डिफरेंस होता है VH एंड VW में। सो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम क्या करते हैं, VH, VW, EM, REM, ओके। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज को यूज करते हैं, परसेंट का भी यूज किया जाता है। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा एक Yes, sir. क्वेश्चन है, ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। सो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, आई एम VW यूनिट कंटेंट, ठीक है। इसे हम ऐसे कॉपी करते हैं, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसे कंटेंट 1, इसे कंटेंट 2, ठीक है, ओके। कंटेंट 1 इसे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, कंटेंट 2, ये VH है, ओके। दो कंटेंट आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। सो एक को मैंने हाइट अप्लाई किया है 10 VW, एक को हाइट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 10 VH, VW एंड VH, ओके। पेज को रिफ्रेश करते हैं, कंटेंट 2, पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, ओके। सो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो VW का साइज है वो इतना बड़ा क्यों है और VH का साइज इतना छोटा क्यों है। Width ज्यादा है हाँ चलिए बताइए। according to screen, sir. ओके, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, हाँ ओके। सो अगर हम यहाँ पे VW की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं VW की, तो ऑब्वियस क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन साइज होता है उसके अंदर जो विड्थ है वो ज्यादा होता है और हाइट क्या होती है, कम होती है, ओके। सो इसीलिए जब आप यहाँ पे क्या करते हो, 10 दोनों वैल्यू सेम रखते हो, जस्ट यूनिट अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो VW एंड VH, तो आपके स्क्रीन के हिसाब से क्या करता है, वो कंटेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, ओके। सो विड्थ ज्यादा होती है, इसलिए 10 VW जब आप अप्लाई करोगे तो विड्थ ज्यादा रहेगी, और 10 VH जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी हाइट काफी कम होती है एज कम्पेयर टू विड्थ। तो वहां पर क्या होता है, ये VH आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल होता है, जिसकी फॉन्ट साइज एज कम्पेयर टू VW कम रहेगी, अगर दोनों वहां पर भी वैल्यू सेम है तो, ओके। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. ठीक है। अब एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कंटेंट काफी ज्यादा हो गया तो इतना पार्ट मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, एंड पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ओके। और ये 10 वगैरह काफी ज्यादा मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, इस 10 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 5 रख देते हैं, इसको भी हम 5 इंप्लीमेंट करा देते हैं, ओके। चलिए, ओके, चलिए। सो नाउ नेक्स्ट इज Vmax एंड Vmin, Vmax एंड Vmin, ओके। अब Vmax एंड Vmin एग्जैक्टली होता क्या है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और HR टैग लगा देते हैं, सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं एक ड्यू टैग क्रिएट करूंगा, ओके। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, सो आई एम यूजिंग क्लास, और इसको मैं दे देता हूँ बॉक्स Vmax, ओके। एक बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जिसको मैंने यहाँ पे दे दिया Vmax, ओके। एंड देन एक बॉक्स को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, क्लास दे रहा हूँ मैं Vmin, ओके। अब दो बॉक्स मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो बॉक्स Vmax, चलिए बताइए तब तक आपको क्या लगता है Vmax और Vmin क्या डिफरेंस होगा, या क्यों हम यूज कर रहे हैं पे ये VW VH ठीक था, देन Vmax और Vmin क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? चलिए सोचिए। Vmax use maximum size and Vmin use minimum size. ओके, सो ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ पे Vmax और Vmin यूज करते हैं तो ये भी आपके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे मैंने विड्थ जो है ये इस तरह से यहाँ पे अप्लाई किया है 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल, ओके। सो अब हम करेंगे क्या, ये जो पिक्सल है इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। इसको पिक्सल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, और 200 Vmax में यहाँ पे यूज करता हूँ, 200 Vmax, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे 200 Vmax यूज किया तो इसकी विड्थ देखिए काफी बड़ी हो गई, ओके। सो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज को थोड़ा हम कम कर देते हैं, सो 50 Vmax देखते हैं कितना आता है,
ओके, सो 50 वी मैक्स। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर जो विड्थ है इसकी भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 वी मिन। ओके, 50 वी मिन। ओके, अब हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ओके, अब हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब आप वी मैक्स लेते हो तो जैसे परसेंट काम करता था 50% ऑफ द स्क्रीन। ओके, तो ये वीमैक्स क्या कर रहा है, देखिए उतना ही पोर्शन लेता हुआ आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सो अब जैसे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन कम करेंगे। अब वापस इसको इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा। ओके, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम इसको फिर से रिस्पॉन्सिवनेस के लिए अंडरस्टैंड करेंगे। सो जैसे से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन कम कर रहे हैं, व्यू पोर्ट साइज कम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव डायमेंशन आपकी कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो विड्थ है वो कम हो रहा है, आपका विड्थ जो है वो देखिए कम हो रहा है। एंड एक स्पेसिफिक लिमिट आने के बाद, देखिए ये जो विड्थ है ये कम होना बंद हो गया। ओके, एक स्पेसिफिक लिमिट आने के बाद देखिए क्या हो गया, इसका जो विड्थ है वो क्या हो गया, डिक्रीज होना बंद हो गया। यहाँ तक हम आ रहे थे, यहाँ तक सही था। ओके, जैसे हम यहाँ पे इसकी साइज कम कर रहे थे, देखिए ऑटोमेटिक विड्थ जो है वो कम हो रहा है, विड्थ कम होते जा रहा है। बट एक ऐसी स्पेसिफिक स्टेज तो आएंगी कि वहां पर क्या होगा, आपकी जो हाइट है, ओके, आपकी जो हाइट है वो क्या रहेंगी, हायर रहेंगी आपकी विड्थ से। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे देखिए जो टोटल आपकी विड्थ है वो 430 पिक्सल है, बट आपकी हाइट यहाँ पे कितनी है, 510 पिक्सल। मीन्स कभी कभी ऐसा होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे मोबाइल स्क्रीन ले लो, मोबाइल स्क्रीन में विड्थ कम होती है, हाइट ज्यादा होती है। ओके, सो अगर वहां पर आपको एलिमेंट को मैनेज करना है तो ये वी मैक्स और वी मिन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, मीन्स ऐसा हो रहा है कि जब हम यहाँ पे इसे अप्लाई कर रहे हैं तो एक बॉक्स जो है, इस बॉक्स की जो साइज है वो देखिए फिक्स होगी, अब वो ना ही कम हो रही है ना ही चेंज हो रही है। ओके, बट अगर मैं एक स्पेसिफिक लेवल पे आ जाऊँ तो देखिए यहाँ पे बॉक्स साइज जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, बट जैसे से हम यहाँ पे इस व्यू पोर्ट को कम करेंगे तो एक साइज ऐसे आ जाएगा, एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि ये जो बॉक्स है खुद की विड्थ को मैनेज नहीं करेगा, वो एक मैक्सिमम विड्थ आपको प्रोवाइड करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइट कम करता हूँ, तो अगर आपने देखा तो देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे हाइट कम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जो ब्लू बॉक्स है वो क्या कर रहा है, खुद की विड्थ को कम कर रहा है। देखिए हो रही है कम। ओके, तो वो भी एक स्पेसिफिक लिमिट पे आने के बाद देखिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। मीन्स कभी कभी ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई कंटेंट है, अगर आपने यहाँ पे स्क्रीन साइज काफी छोटी कर दी, ओके, स्क्रीन साइज आपने काफी छोटी कर दी तो बाकी के एलिमेंट देखिए कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस तरह से विजिबल हो रहा है। ओके, बट इतना स्क्रीन साइज किसी का छोटा नहीं होता है। अगर आपने आपकी वॉच भी अगर कंसिडर की तो शायद से आपके वॉच का जो डायमेंशन होता है वो 200 पिक्सल के आसपास कुछ तो भी होता है। ओके, तो इस तरह से स्पेसिफिक सिचुएशन आपके पास आ जाएंगी कि आपकी विड्थ काफी कम है और हाइट आपकी काफी ज्यादा है। सो इन दैट केस अगर आपको एलिमेंट को मैनेज करना है तो वी मैक्स एंड वी मिन आप क्या कर सकते हो, आप यूज वगैरह कर सकते हो। सो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक विड्थ कम हो जाएंगी तो ये जो साइज है इसकी वो वहां से क्या करना कर देगा, कम करना बंद कर देगा। ओके, और ये हाइट पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे हाइट की एक स्पेसिफिक साइज खत्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ना ही विड्थ पे कंट्रोल रहेगा इसका, ना ही हाइट पे कंट्रोल रहेगा। करंटली इसका कंट्रोल किसके ऊपर है, विड्थ के ऊपर है। देखिए एक सेकंड, अब अगर मैं इसकी हाइट कम करता हूं, ओके, तो देखिए एक सेकंड, हाइट कम करते हैं इसकी, देखिए हाइट कम करो तो ब्लू बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए ब्लू बॉक्स को फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कब फर्क पड़ेगा, जब एक मैक्सिमम विड्थ आपके यहाँ पे हो जाएंगी। ओके, जैसे जैसे आपकी यहाँ पे जो हाइट है वो 514 है, जैसे इसके नीचे आपका क्या हो जाएगा, विड्थ आ जाएगा, उसके बाद ही वहां पर हाइट एप्लीकेबल होंगी। अभी हम इसको धीरे धीरे कम करते हैं एंड देन हम आते हैं यहाँ पे अभी 502 के पास। ओके, अब यहाँ पे हाइट ज्यादा है, अब यहाँ पर अगर हाइट ज्यादा है तो ऑटोमेटिक इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाइट पे देखिए शिफ्ट हो गई। देखिए थोड़ा सा आपको दिखेगा, अब मैंने वो साइज वैसा लिया है, तो जैसे हम इसे कम करेंगे देन सी आपकी जो ब्लॉक है, आपका जो ब्लू ब्लॉक है उसकी जो हाइट है वो देखिए आपको इस तरह से कम होते हुए विजिबल हो रही है। इसको और कम करते हैं थोड़ा, 409। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट कम करूंगा तो आपको देखिए और ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड वी मैक्स एंड वी मिन। सो वी मैक्स एंड वी मिन क्या करते हैं, सो एक स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी आती है आपकी स्क्रीन साइज के ऊपर कि जहां पर हाइट ज्यादा हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है, तो उस केस में अगर आप चाहते हो कि आपका जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी शिफ्ट कर दे हाइट के डिपेंड पे, तो फिर आप क्या करते हो, वी मैक्स एंड वी मिन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बिकॉज वहां पर कहीं पर भी VHVW लिखा नहीं है। ओके, वहां पर कहीं पर भी VHVW लिखा नहीं है, जस्ट V लिखा है। V का मीनिंग होता है व्यू पोर्ट, V का मीनिंग क्या होता है, व्यू पोर्ट। ओके, सो वो उसके हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज करेंगे।
ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हाइट मैंने पिक्सल में लिख के रखी है, इस हाइट को भी आप कर दो कुछ Vmax। ओके, मैंने इसको Vmax कर दिया है, ठीक है। एक सेकंड, इसकी हाइट कितनी रखते हैं हम? इसकी हाइट रखते हैं 25 Vmax। इसके हम रखते हैं Vmin, दोनों की सेम ही रखते हैं, इसकी भी रखते हैं 10 Vmax। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं, चलिए ठीक है। ओके, सो देन सी, अब ये टोटली डिपेंड किस पे है? अगर हम ऊपर का ब्लॉक देखेंगे तो देखिए टोटली आपकी विड्थ पे डिपेंड है। ओके, टोटली आपकी विड्थ पे डिपेंड है, बट एक सिचुएशन ऐसे आ जाएंगी कि वहां पर क्या हो जाएगा, आपका विड्थ कम हो जाएगा, हाइट इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे 514 आपका हाइट है, एंड देन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हाइट पे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, हाइट पे इसे कंट्रोल वगैरह कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह से ये क्या करते हैं, जो आपके एलिमेंट होते हैं ये अलग अलग यूनिट में इस तरह से बिहेव करते हैं। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इसका डिफरेंस मैं आपको प्रॉपर्ली नोट्स में प्रोवाइड करके दूंगा, बट ये यूनिट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इंटरव्यू में जाते हो, अगर आप डायरेक्टली आपको कोई मशीन टास्क वगैरह आपको दिया और अगर आपको बोला कि आपको एक रिस्पॉन्सिव न्यूबार बनाना है और अगर आपने गलती से पिक्सल यूनिट यूज कर लिया तो वहां पर ही आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ओके, सो वी यू हैव टू कंपल्सरी यूज परसेंट, पिक्सल यूज नहीं करना है। पिक्सल कहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट है वहां पर आप पिक्सल यूज करो, कोई इशू नहीं है। ओके, बट मोस्टली आपको ट्राई करना है कि जब भी आपकी स्क्रीन साइज कम ज्यादा हो, बिकॉज ऑब्वियस है अगर आप फ्रेशर लेवल पे जाएंगे, एक्सपीरियंस लेवल पे जाएंगे तो आपको 10-15 मिनट कोडिंग आपको देना ही पड़ेगा। वहां पर आपका मशीन टेस्ट होगा और आपको बोल दिया कि आपको एक न्यूबार बनाना है जो एक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो अलग अलग स्क्रीन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करना चाहिए। सो इन दैट केस फिर आपको समझ में आना चाहिए कि VH कहाँ पर यूज करना है, VW कहाँ पर यूज करना है, Vmax कहाँ पर यूज करना है, Vmin कहाँ पर यूज करना है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आने वाला है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, तब आपको क्या लगे, वो लगेगा कि हाँ ये सच्ची इस तरह से वर्क कर रहा है। करंटली आपको नहीं लग रहा होगा इतना डिफरेंस, बट जब मैन्युअली खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे तब आपको वो डिफरेंस वगैरह है वो समझ में आने वाले हैं। ओके, तो इसका जो भी डिफरेंस है वो नोट्स में मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करके दे दूंगा ताकि आप इंटरव्यू के लिए उस क्वेश्चंस को रेडी कर सको। ओके, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स। इन्हीं यूनिट्स का हम यूज करते हैं, इसके अलावा कोई और यूनिट हम यूज नहीं करते हैं। परसेंट यूज करेंगे, ओके, VH यूज करेंगे, VW यूज करेंगे, जब जब हमको जैसी रिक्वायरमेंट रहेंगी उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। Vmax यूज करेंगे, VM यूज करेंगे। EM और REM काफी रेयरली यूज करते हैं, बट पता होना चाहिए। ओके, चलिए, सो नाउ ये यूनिट का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ओके, मींस बेसिक CSS जो था वो आपको पता चल चुका है। ओके, एंड देन कल से हम क्या करेंगे, एडवांस CSS स्टार्ट करेंगे। अभी हमको क्या करना था, ये जो HTML फॉर्म हमने बना के रखा है, इस HTML फॉर्म को हमको क्या करना है, स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, contact.css नाम की फाइल यूज करता हूँ। अब आंसर आपको देना है, मैं जस्ट यहाँ पे आप जो बोलोगे वो लिखूंगा। ओके, बिकॉज आपको अब CSS पता है, मैंने CSS पूरा पढ़ा दिया है आपको जितना हमको इस फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड था। तो आंसर आप दोगे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके, चलिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। चलिए, इसे भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, देन इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पाथ। ओके, सी, सो ये है आपका HTML फॉर्म। ओके, दिस इज योर HTML फॉर्म। ये है आपका स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था, होप्स आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, बनाया होगा। दिस इज contact.css। इस फाइल को मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ यूजिंग लिंक टैग। ओके, एंड देन हम यहाँ पे यूज करते हैं रिलेशन एट्रीब्यूट। रिलेशन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल शीट, एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे href में हम यहाँ पे यूज करेंगे .contact.css। चलिए, ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले ये जो मेरा फॉर्म टैग है, ओके, ये जो फॉर्म टैग है, ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जो आपको कलर प्रोवाइड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पूरा बैकग्राउंड है, ये जो पूरा बैकग्राउंड आपको विजिबल हो रहा है, ओके, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, सो हम करेंगे क्या, पहले तो मैं बॉडी टैग को टारगेट करूंगा। व्हाई, बिकॉज ये जो पूरा कंटेंट है मेरा बॉडी टैग में है। ओके, सो आई एम डायरेक्टली टारगेट बॉडी टैग हियर। सो बॉडी टैग, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं थोड़ा सा ग्रेइश कलर में लेना चाहता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा, इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे कलर थोड़ा सा प्रोवाइड करा देते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से थोड़ा सा ग्रेइश कलर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। देन इसके बाद जो मेरा फॉर्म टैग है, ओके, सो जो फॉर्म टैग है, इस फॉर्म टैग की विड्थ एंड हाइट में डिफाइन करना चाहता हूँ। ओके, सो फॉर्म टैग है, उसकी जो विड्थ है
वो विड्थ में यहाँ पे लिखता हूँ 650 पिक्सल, बाद में जाके चेंज हम करेंगे। बैकग्राउंड कलर, ओके, सो इसको बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहता हूँ व्हाइट, ओके, इसको बैकग्राउंड कलर दिया हमने व्हाइट। पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट आपको विजिबल हो गया। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे व्हाइट कलर से पहले आपको यहाँ पे ग्रे कलर विजिबल हो रहा है। ये जो व्हाइट कलर का ब्लॉक है ये मुझे क्या करना है, इसे अटैच करना है, स्क्रीन को अटैच करना है। तो कैसे करेंगे? मार्जिन 0। ओके, मार्जिन 0, बट कहाँ पर मार्जिन 0 करेंगे फिर हम, और कौन से सिलेक्टर में? Universal select. यूनिवर्सल। Yes, universal selector. Okay, and then we are using margin 0. Okay, and then आपको पता है कि हम साथ साथ क्या करते हैं, पैडिंग भी 0 करते हैं। ओके, तो पैडिंग भी हम यहाँ पे 0 कर देंगे, बिकॉज अगर किसी एलिमेंट को अवेलेबल होंगी तो वो यहाँ पे आपकी 0 हो जाएंगी। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करो। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हुआ क्या, वो आपका जो फॉर्म था वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन एंड पैडिंग थी वो ऐसे रिमूव हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, अब ये जो मेरा व्हाइट कलर का ब्लॉक है, ओके, ये जो व्हाइट कलर का ब्लॉक है, मुझे कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट करना है, और वो स्पेस चाहिए मुझे 20 पिक्सल का। कैसे क्रिएट करेंगे? सवाल समझ में आया? ये जो व्हाइट कलर है, इस व्हाइट कलर और जो एंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, या जो लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर और एक कंटेंट है, इसके बीच में मुझे स्पेस क्रिएट करना है। स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे? पैडिंग हाँ, यस, राइट, क्या अप्लाई करेंगे? पैडिंग। और पैडिंग कितनी बोली मैं? 20 पिक्सल। तो यूज पैडिंग, और ऑल साइड कितना चाहिए? 20 पिक्सल। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देन सी आपको इस तरह से यहाँ पे ये विजिबल हो गया। ओके, सो स्पेस आपको यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब करना क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का ये जो ब्लॉक आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये मुझे पेज के सेंटर में चाहिए। कहां पर चाहिए? मुझे पेज के सेंटर में चाहिए। तो क्या कर सकते हैं पेज के सेंटर में लाने के लिए? अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर नहीं, Test align center. हाँ यस बताइए। अलाइन आइटम सेंटर नहीं होगा वर्क। अलाइन आइटम सेंटर प्रॉपर्टी सही है, बट उसके लिए एक पैरेंट प्रॉपर्टी भी लगती है, उसके अलावा वो नहीं होता है। वो फ्लेक्स का पार्ट है, वो फ्लेक्स का पार्ट हम डिस्कस करेंगे अब कल, एडवांस जब पढ़ेंगे तब। सो अगर आपको क्या करना है, किसी एलिमेंट को, अब देखिए अगर आप बोल रहे हो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम यूज करेंगे, सो टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, किसी बटन को, किसी इमेज को, किसी टेक्स्ट को क्या करता है, वो सेंटर करता है। ओके, सो अगर मुझे पूरे डिव को या पूरा फॉर्म टैग को मुझे अगर सेंटर में करना है तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्जिन। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन अप्लाई करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू यूज नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑटो यूज कर रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। जैसे मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो यूज करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आपको जो पूरा फॉर्म है वो राइट साइड में आ गया। क्यों? बिकॉज मैंने मार्जिन जो लेफ्ट है वो मैंने बता दिया कि आपको ऑटो चाहिए। ओके, मुझे नहीं पता कि मेरा स्क्रीन साइज कितना है, मुझे ऑटो चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया, जितना वो विड्थ है उसका, और उसने क्या कर दिया, उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो जितना स्पेस है ये हो गया आपका मार्जिन लेफ्ट। अब मैं सेम इसी तरह से क्या करूंगा, मार्जिन राइट अप्लाई करूंगा, मार्जिन राइट। ओके, सो ऑटोमेटिक आपका जो ये प्रॉपर्टी है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कि आपका विड्थ कितना है, विड्थ क्रिएट करने के बाद आपका साइज कितना है स्क्रीन का, और उसके हिसाब से क्या करेगा, ये आपको एक ब्लॉक जो है ये सेंटर में लाके आपको प्रोवाइड करा के दे देगा। अब ये ब्लॉक आपका सेंटर में आ चुका है। मीन्स अगर आप चाहते हो कि कोई ब्लॉक है उसे अगर आपको सेंटर में लाना है, फिलहाल आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं पता है, ओके, वो फ्लेक्स एडवांस पार्ट में हम कल देखेंगे। विदाउट फ्लेक्स अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी आइटम को अगर आपको सेंटर में लेके आना है, ओके, अब ये पेज के सेंटर में इन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में नहीं है। ओके, वाई एक्सिस में कैसे लाना है वो बाद में देखेंगे, बट करंटली ये जो आपका फॉर्म टैग है ये एक्स एक्सिस में क्या है, सेंटर में है। ओके, तो लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर मार्जिन छुटी है, राइट साइड में एक प्रॉपर मार्जिन छुटी है, और एक 650 पिक्सल का जो ब्लॉक है वो आपको प्रॉपरली सेंटर में यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मैंने किया क्या, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। ओके, बट एज अ डेवलपर, ओके, एज अ प्रोफेशनल डेवलपर आप इस तरह से इसे यूज नहीं करोगे। आप सिंपल क्या लिखोगे, आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे मार्जिन एंड मार्जिन ऑटो। ये ऑटोमेटिक क्या करता है, लेफ्ट राइट साइड में डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है, और आपका जो ब्लॉक है वो ऑटोमेटिक सेंटर में आपको मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, मैंने इसे हटा दिया, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से ब्लॉक आपका लेफ्ट साइड में है।
अब जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंड मार्जिन जब हम यहाँ पे ऑटो करा देंगे तो होगा क्या, ऑटोमेटिक आपका ब्लॉक क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड की मार्जिन कैलकुलेट करेगा, आपका विड्थ कैलकुलेट होगा, स्क्रीन के हिसाब से वो ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिक सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज मार्जिन ऑटो। सो वैल्यू तो यूज कर ही सकते हो, बट कैलकुलेट कैसे करोगे, सो उससे बेटर है कि आप ऑटो लिख दो, वो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। चलिए, क्लियर है क्या ये पॉइंट? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अभी जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज वेब पेज के ऊपर, सॉरी फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट फैमिली कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट, बताइए। चलिए, ये जो कंटेंट लिखा है इन सबका फॉन्ट फैमिली क्या है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली अगर आपको चेक करना है, ओके, या फॉर एग्जांपल किसी फ्रेमवर्क में पहले से कुछ अप्लाई करके रखा है, तो सिंपल आप एलिमेंट को सिलेक्ट करो और आपको यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल हो जाता है। फॉन्ट के आगे देखिए 16 पिक्सल लिखा है, टाइम्स न्यू रोमन। ओके, आप कहीं पर भी जाओ आपको टाइम्स न्यू रोमन विजिबल हो रहा है। ओके, सो दैट इज बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो जो यहाँ पे अप्लाई करता है फॉन्ट फैमिली वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। मुझे उसे चेंज करना है, मुझे उसे क्या करना है, चेंज करना है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में मैं लिखूंगा कि मुझे जो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चाहिए, ओके, मिस आने वाले जो भी मेरा यहाँ पे कंटेंट रहेगा उसका जो फॉन्ट फैमिली चाहिए वो मुझे एरियल चाहिए। सो मैंने यहाँ पे एरियल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी उसका फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गया। चलिए, क्लियर है क्या थर्ड प्रॉपर्टी? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। नाउ अगर आपने यहाँ पे देखा है तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मैंने लिखते वक्त प्रॉपर लिखा है, सिलेक्ट जेंडर, एंटर कॉन्टैक्ट, एंटर पासवर्ड, मीन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटल। बट यहाँ पर जब मैंने अपलोड फाइल लिखा तो मैंने क्या किया, इसको गलत लिख दिया, इसका यू स्मॉल है, ओके, इसका एफ कैपिटल है। सो अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्या हो जाती है कि टाइप करते हो कुछ इस तरह से गड़बड़ होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर का फुल जो है ये स्मॉल रख दिया, ओके, ये ई स्मॉल कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और कहीं पर हम चेंज कर देते हैं, ये ई स्मॉल हो गया, ओके, और यहाँ पर ये सी स्मॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर ये टी तो स्मॉल ही है, ओके, ये फॉर एग्जांपल एस स्मॉल हो गया, ओके। तो इस तरह से जब आप कुछ टाइप कर रहे थे, कोड आपका टाइप कर रहे थे, तब इस तरह से आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, ओके। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी 20 फील्ड है तो 20 फील्ड का डेटा आप चेंज करते बैठेंगे क्या? ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो टेक्स्ट है या जो आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा है वो अपर केस हो, लोअर केस हो, या फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैपिटलाइज हो, अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, ओके, और वो हम यहाँ पर यूज करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मुझे यहाँ पे चाहिए कैपिटलाइज, ओके। अगर आप अपर केस करोगे तो देखना अपर केस हो जाएगा, ओके, मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज किया अपर केस वैल्यू, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, सब कुछ अपर केस हो गया, देखिए सब कुछ अपर केस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो अपर केस नहीं है, ओके, मेल फीमेल अदर, यहाँ पे देखिए ऑल चीजें आपकी अपर केस में जा चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोअर केस यूज करता हूँ, ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन सारी चीजें लोअर केस में आ चुकी हैं, बट मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटल, देन वी हैव टू यूज कैपिटलाइज। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड है वो कैपिटल हो गया। तो देखिए जहां जहां पर आपने मिस्टेक की थी वहां पर वो मिस्टेक आपकी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है। चलिए, क्लियर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सो अपर केस करना हो, लोअर केस करना हो, कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड करना हो तो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नाउ अभी करना क्या है, अब ये फॉर्म टैग एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर हम यूज कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे लगा देता हूँ 10 पिक्सल का, तो बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और इस फॉर्म टैग को मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ। सो मार्जिन टॉप मुझे यहाँ पे चाहिए 50 पिक्सल, ताकि थोड़ा ये फॉर्म मुझे नीचे विजिबल हो, ओके। चलिए, तो ये फॉर्म नीचे विजिबल हो रहा है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम बाद में सेट करेंगे, नहीं तो एक काम करते इसको हटा देते हैं फिलहाल। Where is that heading? ओके, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, ठीक है, अब हम आते हैं, अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो देखिए कुछ बॉक्स आगे है, कुछ बॉक्स पीछे है, जो इनपुट फील्ड है उसकी बॉर्डर आगे पीछे है, प्रॉपर कंटेंट नहीं है, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो आपका फॉर्म है,
ओके मुझे क्या करना है, इसके लेबल को पहले सेट करना है। अब अगर मुझे लेबल को सेट करना है, ओके अगर मुझे यहाँ पे करना है लेबल को सेट करना है, तो हर एक लेबल की एक स्पेसिफिक विड्थ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। बिकॉज क्या हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर फुल नेम आपको यहाँ पर दिख रहा है, देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंटर ईमेल और पहले स्टार्ट हो गया, एंटर पासवर्ड और पीछे स्टार्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बिकॉज आपके लेबल्स की जो विड्थ है वो प्रॉपर नहीं है, वो कम ज्यादा है। तो पहले आप लेबल की विड्थ क्या करो, मैनेज करो। अब वो विड्थ कैसे मैनेज करेंगे, सिंपल लेबल टैग को टारगेट करेंगे। सो टारगेट द लेबल टैग। सो लेबल टैग को हमने टारगेट किया, ओके सो लेबल टैग को हमने यहाँ पे टारगेट किया, एंड देन लेबल टैग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ अप्लाई करता हूँ। अब विड्थ में यहाँ पे अप्लाई करूंगा 300 पिक्सल। ओके ट्राई करना है ना हमको कि देखना है कितना विड्थ आता है, तो मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एंड पेज को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं पेज को अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो विड्थ है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों, विड्थ तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो हाइट दे देते हैं। सो लेबल की हाइट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करा दी 50 पिक्सल। ओके पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाइट भी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या रीजन है बताइए, कितने लोग बचे लास्ट तक? ओके 58। चलो बताइए आप लोग। लेवल फिर स्पेंट है। हाँ यस ओके, तो कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी डिस्प्ले, ओके और डिस्प्ले में हमने देखा था इनलाइन ब्लॉक। तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज लेबल टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। सो इनलाइन एलिमेंट जो होता है ना, उसकी क्या होती है, विड्थ एंड हाइट ऑटो होती है। उसे आपको अगर कंट्रोल करना है, तो ये जो लेबल्स है इनको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा डिस्प्ले, और क्या वैल्यू यूज करते हैं हम यहाँ पे, इनलाइन बॉक्स ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। एंड पेज को रिफ्रेश करेंगे, एंड जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देन सी विड्थ एंड हाइट दोनों भी अप्लाई हो गई। अब मुझे हाइट तो कोई चाहिए नहीं था, तो मैं यहाँ पे हाइट को हटा देता हूँ फिलहाल, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन सी आपका जो फॉर्म है वो आपको इस तरह से विजिबल हो रहा है। अब विड्थ काफी ज्यादा होगी, सो विड्थ में यहाँ पे 100 पिक्सल करता हूँ, देखते हैं कितना सेट होता है। अच्छा काफी कम हो गया, 175 करते हैं। ओके 175 प्रॉपर है, बट प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पे कि जो फीमेल है मेल है, ये भी तो लेबल में ही लिखा था, तो इनको भी विड्थ अप्लाई हो गई। देखिए जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जेएस है, जावा है, ये भी क्या हो गया, ये भी लेबल में अप्लाई हो गया। सो कभी कभी क्या होता है, जब आप डायरेक्टली टैग को अप्लाई करते हो ना इस तरह से प्रॉपर्टी, तो प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज आपने बाकी के भी कंटेंट जो है वो उसी टैग में लिखे है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपका लेबल है वहां पर आपको एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, एक कॉमन क्लास। जहां जहां पर आपको वो विड्थ लगानी है, तो सब में एक आपको एक कॉमन क्लास आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। वो कॉमन क्लास आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके सो मैं क्या कर देता हूँ, उस क्लास का नाम ही लेबल दे देता हूँ। ओके और ये जो क्लास है, ये क्लास में वहां पर ही कॉपी करूंगा जहां पर मुझे क्या करना है, उनकी विड्थ जो है मुझे मैनेज करना है। सो देखिए जहां जहां पर मुझे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे वहां पर ही वो क्लास को क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इनपुट टाइप जो आपके यहाँ पे फीमेल है, मेल है, अदर है, यहाँ पर मुझे लेबल को नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ कहाँ पर चाहिए, जहां पर एक्चुअल लेबल शो होने वाला है लेफ्ट ऑफ द साइड, वहां पर ही मुझे क्या करना है, उसे शो करना है, एंटर एड्रेस। ओके उसके बाद और कहाँ पर, अच्छा ये स्टाइल हमने यहाँ पे अप्लाई किया था ना, इसको हटा दो पहले, इसको बाद में देखेंगे, ये ऐसे हटा देता हूँ। उसके बाद ये लेबल आपने यहाँ पे सेट किया था, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल। ओके बस हो गया, इतना ही था हमारा। एंड देन मैंने हर जगह क्या किया, लेबल को अप्लाई कर दिया। ओके लेबल क्लास मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब क्लास है इसलिए डॉट यूज करेंगे, डॉट। ओके डॉट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, एंड देन पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन सी हुआ क्या, यहाँ पर देखिए एंटर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये प्रॉपर आ गया, मेल फीमेल अदर प्रॉपर है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस प्रॉपर है। ये प्रॉपर क्यों है, बिकॉज मैंने वहां पर ही वो क्लास लगाई जहां पर मुझे क्या करना था, उनको विड्थ अप्लाई करना था। मुझे मेल फीमेल अदर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जावा एचटीएमएल इसको अप्लाई नहीं करना था। तो मैंने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग डायरेक्टली टैग, मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करके उन्हें सीएसएस अप्लाई कर सकता हूँ। ओके और यहाँ पर ये एंटर एड्रेस नीचे जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेबल जो क्लास है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्टिकल अलाइन टॉप। ओके बिकॉज अब हमने यहाँ पे स्टाइल लगाई थी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेबल को सेपरेट हम लगा सकते हैं, तो लेबल को हमने यहाँ पे सेपरेटली लगा दिया। ओके सो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे जो कंटेंट है उसको हमने यहाँ पे मैनेज कर लिया। अब करना क्या है, अब ये जो
गैप है, एंटर फुल नेम, ये हर एक सेपरेट ड्यू टैग के अंदर है। देखिए हर एक ड्यू टैग आपका अलग अलग है। ओके, सेपरेटली ड्यू टैग हमने यहाँ पे यूज किए थे। तो सेपरेटली ड्यू टैग हमने जब यहाँ पे यूज किए थे तब मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो ड्यू टैग है उस ड्यू टैग को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मार्जिन बॉटम अप्लाई करूंगा। सो आई एम यूजिंग मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम हम अप्लाई करा देते 15 पिक्सल, ताकि हर एक ड्यू में क्या हो, एक गैप क्रिएट हो। एंटर फुल नेम का पूरा ड्यू है, उसमें गैप क्रिएट हो। तो ये मार्जिन बॉटम मैंने लगा दिया 15 पिक्सल का, और जैसे हम पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको इस तरह से एक स्पेसिफिक गैप आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्रिएट इस तरह से गैप। उसके लिए आपने क्या यूज किया, ड्यू टैग के अंदर आपने मार्जिन बॉटम अपने यहाँ पे यूज किया, एंड वो इस तरह से आपके यहाँ पे विजिबल हो चुका है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. और Yes, sir. 10-15 मिनट होल्ड कीजिए, हम इसको लगभग पूरा ही कंप्लीट करते हैं। ओके चलिए, एंड देन अब देखिए प्रॉब्लम इज दैट कि मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो ये अगर मैं इस तरह से इसको चेंज करता हूँ तो ये देखिए रिसाइज हो रहा है। ओके, सो मुझे इसे बंद करना है, बिकॉज अगर कोई भी यूजर आएगा इसको इस तरह से करेगा तो ऑब्वियस है वो पेज का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, करेंगे यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखेगा। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि ये जो रिसाइज का ऑप्शन है ये आपको विजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, ये आपका टेक्स्ट एरिया टैग है। सो डायरेक्टली टारगेट टेक्स्ट एरिया टैग, बिकॉज अब एक ही टैग है ना वो, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसाइज यूज करेंगे, और रिसाइज में हम यहाँ पे लिख देंगे ना। मींस ये जो आपको इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन विजिबल हो रहा है, ये 3 डॉट या 3 आपको इंक्लाइन लाइनें जो दिख रही है वो विजिबल नहीं होगी। देन सी वो अब आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होंगी, एंड देन देखिए आप उसे क्या नहीं कर सकते, रिसाइज आप नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, उसे रिसाइज से हटा दिया। तो ये हो गया आपका इस तरह से पूरा सेट। ओके, अब किसे सेट करना है, अब हमको सेट करना है यहाँ पर आपके इनपुट फील्ड्स को। ये जो इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है, सब इनपुट फील्ड्स को हमको यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। तो चलिए फिर सेट करते हैं। अब सेट कैसे करेंगे, तो इनपुट फील्ड्स को सेट करने के लिए मैंने हर एक इनपुट फील्ड के अंदर एक आईडी डिफाइन किया था। ओके, सो आईडी डिफाइन किया था। सो फॉर एग्जांपल #fname नाम का कोई आईडी होगा। ओके, लिखा था हमने यहाँ पे #fname नाम का आईडी लिखा ही होगा। सो fname हम यहाँ पे देखते हैं, है क्या fname? हाँ, fname नाम का आईडी है। ओके, तो बस पहले मैं इस इनपुट फील्ड को चेंज करता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 हमें हर एक आईडी को हम यहाँ पे प्रॉपर मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ विड्थ। ओके, तो जो इनपुट फील्ड है उसकी विड्थ जो है वो मुझे यहाँ पे चाहिए 300 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करते हैं, 300 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर पैडिंग अप्लाई करनी है, बिकॉज गैप होना चाहिए ना बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में। तो पैडिंग में यहाँ पे अप्लाई करूंगा 10 पिक्सल। ओके, 10 पिक्सल का मैंने पैडिंग यहाँ पे अप्लाई किया। 10 पिक्सल का देखिए यहाँ पे पैडिंग अप्लाई हो चुका है। ओके, तो देखिए आपको स्पेस दिख रही है आउटसाइड, एंड देन यहाँ पर जो रेडियस है, ओके, सो बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ 5 पिक्सल। तो जैसे मैं 5 पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आपको विजिबल हो रही है। एंड ये जो बॉर्डर है, अब मुझे इसका साइज नहीं पता कि बॉर्डर का साइज क्या है, मैं खुद का बॉर्डर वहां पे अप्लाई करूंगा। सो बॉर्डर देन 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड देन सी यहाँ पे एक प्रॉपरली क्या हुआ है, आपको लिखने के लिए इस तरह से जो डेटा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हुआ है। अब इसका विड्थ जितना आपको करना है उतना आप कर सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और जब हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे देन सी आप इसके अंदर आपको जो भी डेटा लिखना है वो डेटा आप यहाँ पे इजिली लिख सकते हो। ओके, दिस इज सिंपल। अब अगर आप चाहते हो कि वो बोल्ड दिखे जो भी आप डेटा यहाँ पे लिखोगे तो आप फॉन्ट वेट अप्लाई करा दो, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको बोल्ड फॉर्मेट में विजिबल होगा। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। तो आपने क्या किया, इस तरह से एक इनपुट फील्ड को मैनेज किया। अब मैं करूंगा क्या, यही सेम CSS मुझे जहां पर अप्लाई करना है वहां पर मैं कॉमा प्रोवाइड करूंगा, हैश, एंड देन नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, या जो भी आईडी होगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बर्थ डेट नाम का आईडी होगा, बर्थ डेट। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा एक सेकंड, आईडी क्या है वहां पे देखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अच्छा बर्थ डेटा हो गया क्या, यहाँ पे बर्थ डेट होना चाहिए यहाँ पे। सो बर्थ डेट। ओके, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ जस्ट यहाँ पे, सो स्पेलिंग मिस्टेक थी उसे करेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन सी वो भी आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो गया। ओके, सेम फॉर ईमेल, आप यहाँ पे कॉमा प्रोवाइड करा दो, हैश ईमेल, अगर आपका ईमेल आईडी वहां पर है तो देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ईमेल सेट हो जाएगा। पासवर्ड के लिए करना है कॉमा हैश पासवर्ड। तो एक ही बार आप यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे एंड देन सी ओके, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपका जो कंटेंट है वो आपको 1 बाय 1 इस तरह से विजिबल होता
दिख जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन जो भी आपको स्टाइलिंग लगानी है वो स्टाइलिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार लिख सकते हो एंड देन डायरेक्टली आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो एंड ग्रुप बना के उन्हें यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, कॉन्टैक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा प्रोवाइड करता हूँ, हैश मोबाइल लिखा होगा हमने वहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मोबाइल को भी अप्लाई हो गया। बट मोबाइल के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये हमने यहाँ पे जो कंट्री कोड लिखा है ये यहाँ पर भी है, देन उसके बाद ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर है, तो ऑब्वियस ये एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। तो हम करेंगे क्या इसके लिए? ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमको सेपरेट लगाना पड़ेगा फिर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश मोबाइल। ओके, हैश मोबाइल में यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट इसकी विड्थ मुझे कम करनी है। ओके, सो विड्थ, बाकी तो ऑल प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगानी पड़ेंगी मुझे उसको। अब मुझे वो विड्थ जो है वो कम करना है, बिकॉज मैं उतना विड्थ नहीं रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम विड्थ लिख देता हूँ 250 पिक्सल, ठीक है, वो ताकि वहां पर मैच हो। और ये जो आपका इनपुट टाइप आपने यहाँ पे यूज किया था 91 जो कंट्री कोड आप लिख रहे थे, ओके, वो कहाँ पर है, तो वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा इनपुट साइज के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईडी क्रिएट कर देता हूँ, उसको हम लिख देते हैं कंट्री कोड सीसी, ठीक है, तो हैश सीसी करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसको भी आप क्या करा दो, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, ओके, फॉन्ट वेट, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे उसे प्रोवाइड करा दो, सेम वैल्यू, जस्ट उसका जो विड्थ है वो मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 91 आपने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब जो भी इसका विड्थ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब विड्थ कितना अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं, 15 पिक्सल कितना होता है, 15 पिक्सल अप्लाई करके देखते हैं। ओके, हाँ ठीक है, 91 इतना सफिशियंट है। अब मुझे वहां पर प्रॉपर अलाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 10 पिक्सल इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे 91 सेट हो गया एंड देन एंटर वैलिड नंबर आपके यहाँ पे सेट हो चुका है। सेम कंटेंट आपको स्टेट के लिए चाहिए। ओके, सेम कंटेंट आपको स्टेट के लिए चाहिए, तो आई एम यूजिंग डायरेक्टली सिलेक्ट टैग, या तो फिर हमने यहाँ पे यूज किया था हैश स्टेट। पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे, ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे सारी चीजें आपको प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल हो रही है, ठीक है। तो स्टेट का जो साइज है वो कम ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कितना अप्लाई हुआ है, 300 पिक्सल ही अप्लाई किया है ना मैं यहाँ पे। ओके, एक काम करते हैं, कुछ और भी ये होगा, कुछ आगे पीछे पैडिंग वगैरह अप्लाई होंगी, तो एक काम करते हैं, कल हम एक प्रॉपर्टी लिखी थी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसे हम यूज करते हैं। ओके, एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, नहीं, यहाँ पर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इस सिलेक्ट टैग की भी विड्थ हमको प्रॉपर करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको सेपरेटली सीएसएस लगाना पड़ेगा। सो इस स्टेट को मैं ऐसे क्या करता हूँ, कट करता हूँ एंड देन आई एम यूजिंग हियर स्टेट, हम यहाँ पे इसे यूज करते हैं। ओके, एंड देन ये जो सीएसएस था वो सेम सीएसएस हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, जस्ट उसका जो विड्थ है वहां पर हमको इशू आ रहा है। चलिए, ये हमने पेस्ट कर दिया एंड देन इसको मैं 320 पिक्सल इंप्लीमेंट करके देखता हूँ एंड देन देखिए ये इस तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है। सेम आप क्या कर सकते हो, एड्रेस के लिए भी सेट कर सकते हो। ओके, तो जहां पर आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, जो एक कॉमन सीएसएस है आपका, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सारा डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, एड्रेस नहीं है तो क्या है यहाँ पर आईडी, अच्छा एडीआर हमने लिया है आईडी, सो एडीआर हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, सो देखिए यहाँ पर भी एड्रेस आ चुका है। उसके बाद ये तो पहले से प्रॉपरली सेट है एंड देन यहाँ पे आपको पूरा जो डेटा है फाइल्स के लिए वो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एक बार प्रॉपर फाइल्स को भी देख लेते हैं। सो आईडी चेक करना पड़ेगा हमको वहां पर कि आईडी क्या है फाइल्स के लिए। फाइल आईडी रेज्यूम है। ओके, सो आईडी, एक काम करते हैं, आईडी रेज्यूम है तो हैश रेज्यूम। ओके, तो ये इस तरह से जो कंटेंट है ये आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विड्थ हाइट जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। और आपको जो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है उस फॉर्म की जो भी विड्थ है वो आपके हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। चलिए, क्लियर है क्या, इतना जितना हमने पार्ट किया है बीर? ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर है? यस एवरीवन, कोई डाउट किसी को? यस सर, यस क्लियर, तो क्लियर।
तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, देन इसके बाद जो और स्टाइलिंग रहेगा, जैसे बटन को हमको स्टाइलिंग लगाना है, होवर इफेक्ट लगाना है, इसको सेंटर में लेना है, ये प्रॉपरली यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आपको विजिबल हो रहा है, बैकग्राउंड में हमको मल्टीपल कलर ऐड करने हैं, इमेज ऐड करनी है। ओके, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पर कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड देन कल से हम क्या करेंगे, एडवांस सीएसएस भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए अब शायद से स्टार्टिंग का जो सेशन आपको बोर हुआ हो, यूनिट वगैरह थे, बट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मुझे लेना पड़ा। ओके, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते थे, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने वो कवर किया है। चलिए ठीक है, तो आज का जो भी कोड है वो आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, एक बार आप थोड़ी देर के बाद उसे चेक कर लेना एंड देन आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। कोई भी अगर डाउट हो तो कल सेशन में पूछिए मुझे। ओके सर। ओके, बोलिए। रिकॉर्डिंग आपको आपकी इस पे ही मिलती होंगी ना, वेबसाइट के ऊपर? यस सर, वेबसाइट वरती आहे. हाँ, वेबसाइट पे ही है रिकॉर्डिंग। अगर ऐसे कुछ इसका इशू आया होगा आज लिंक का, तो अगर फिर से उस पर क्लिक करके देखो, इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे फ्री कोर्स पे क्लिक करके देखो, आपको